हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी, जिस मूवी को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़ा अवार्ड यानी जिसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, उस मूवी को इस ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आई रोबोट मूवी की। ये बहुत ही शानदार मास्टरपीस मूवी है, क्योंकि इस मूवी में आपकी एक फ्यूचर दुनिया आपको देखने को मिलेगी और आपको ये फ्यूचर दुनिया बहुत ही पसंद आने वाली है और रियलिस्टिक लगने वाली है, क्योंकि मूवी में जो भी बताया जाएगा आपको रियलिस्टिक लगेगा, कुछ भी ऊपर नहीं लगने वाला। कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको लगेगा नहीं कि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता। ये मूवी बहुत ही मास्टरपीस मूवी है। और फाइनली आखिरकार ये मूवी अब हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, इतना इंतजार करने के बाद। तो आपने ये मूवी देखी या नहीं देखी? नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी? ये मूवी आप देख सकते हो, अब हिंदी में अवेलेबल है। और कहाँ पे अवेलेबल है ये भी बता देता हूँ। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स मूवी है ये अब, और नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को देख सकते हो दोस्तों। तो जाइए और साइंस फिक्शन देखते हैं, साइंस फिक्शन मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखिए। इस मूवी को आईएमडी वालों ने 7.1 की रेटिंग दी है, यानी कि 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है आईएमडी की तरफ से इस मूवी को। तो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज से लाइक मिला इस मूवी को, और बहुत ही पसंद किया गया इस मूवी को। इस मूवी के जो भी रिव्यू थे वो सारे पॉजिटिव मिले, और मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी धमाकेदार रहा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इस मूवी के फैक्ट की। इसके बाद इस मूवी के रिव्यू की बात करेंगे, और इस मूवी की डिटेल अपडेट की बात भी करेंगे, इस मूवी की और क्या डिटेल अपडेट है। और इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी स्टोरी की बात करने वाले हैं, एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले, मूवी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो देखते रहो। ये विल स्मिथ की वन ऑफ द फेमस कह लो या वन ऑफ द बेस्ट मूवी उनके करियर की दोस्तों। इस मूवी का नाम है आई रोबोट। एक बहुत ही शानदार मूवी है, और देखी नहीं हो आपने तो देखना जरूर दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद ये मूवी जरूर देखना दोस्तों। आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। वीडियो शुरू। हेलो दोस्तों, तो चलो स्टोरी की बात कर लेते हैं मूवी आई रोबोट की पहले। तो फुली मूवी को एक्सप्लेन कर लेते हैं, मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। जो भी मूवी में क्लियरली डाउट क्लियर कर लेते हैं, मूवी की पूरी स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो पहले मूवी की स्टोरी की बात करते हैं। तो चलो, मूवी की शुरुआत होती है। तो मूवी की शुरुआत होती है तीन लोग से, यानी तीन नियम होते हैं जो पहले बताए जाते हैं इस मूवी की शुरुआत में। ये तीन नियम बहुत ही रिलेटेड होते हैं मूवी से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मूवी में। इस मूवी की स्टोरी के लिए ये तीनों जो रूल है वो बहुत ही लागू होना और इनको बताना बहुत ही जरूरी होता है। जिसमें से चलो इस तीनों रूलों के बारे में जो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये तीनों रूल है ना इंसानों के लिए नहीं, ये तीनों रूल थे वो सभी रोबोट्स के लिए। इंसानों ने ये रोबोट्स के लिए तीन लॉ बनाए हैं। उनके साइंटिस्टों ने जिन्होंने रोबोट को बनवाया था इस मूवी में, उन्होंने उसके लिए तीन लॉ भी बनाए थे, और ये तीन लॉ का उनको पालन करना जरूरी होता है। और चलो बात करते हैं पहला नियम। तो पहला नियम इनको कहता है कि ये कभी भी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी इंसान को कभी भी ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते अपनी मर्जी से। यानी कि नियम के अनुसार, ये पहले नियम के अनुसार किसी भी इंसान को ये रोबोट बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते, उन्हें हर्ट नहीं कर सकते, किसी की भी प्रकार से उनसे मारपीट कुछ भी नहीं कर सकते। ये नियम का पालन करना जरूरी होता है। इस नियम में ये भी इंक्लूड होता है कि अ, अगर वो निष्क्रिय तौर पर यानी खुद ये काम नहीं करके आदेश के तौर पर ऐसा कर सकते हैं और इंसानों को रोक सकते हैं अगर वो कुछ गलत करे, तो ऐसा करने पे वो इंसानों को रोकने का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन खुद इंसानों पे हमला कभी भी नहीं कर सकते। ये पहला लॉ कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि रोबोट कभी भी इंसानों की अनुपालना का नकार ना करे, यानी अस्वीकार ना करे। यानी कि जो भी आदेश इंसानों के द्वारा दिए जाएंगे, तीनों इन रोबोटों को इस नियम का पालन करना होगा। जो भी आदेश दिए जाएंगे उनका पालन करना होगा। दूसरा लॉ ऐसा कहता है कभी भी ये उन आदेशों का पालन करने से मना नहीं कर सकते। इनको उन तीनों नियमों का, उन सेकंड नियम के अनुसार उनके जो भी आदेश होंगे इंसानों के, रोबोट्स को, उनके मालिक के, वो सभी पूरे करने होंगे। वो कभी भी इससे मुकर नहीं सकते। और तीसरे लॉ की बात करें तो तीसरा लॉ कहता है कि अगर ये दोनों लॉ ना माने तो तीसरा लॉ कर सकते हैं, तीसरा लॉ अपना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये सब कहा जाता है तीसरा लॉ भी। यानी कि वो दोनों लॉ को इग्नोर
करने के बाद लेकिन वो इंसानों को फिर भी छोड़ फिर बात करते हैं स्टोरी की। तीनों लोगों की शुरुआत होने के बाद सीन दिखाया जाता है कि एक तालाब है, एक तालाब में दो गाड़ियां डूब रही होती है शायद, और इनमें एक तो होता है एक आदमी और एक होती है एक बच्ची, यानी एक टीनेजर होती है। मान लो एक टीनेजर है और वो भी चिल्ला रही है और गाड़ी डूब रही है, कांच बंदे गाड़ी के गाड़ी शायद एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण गाड़ी पानी में पड़ गई, और पानी में पड़ने के कारण अब वो दरवाजे भी नहीं खोल पा रहे हैं, लॉक हो गए हैं और वो डूब रहे हैं और सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इतने में यू आर डेंजर ऐसे आवाज आती है और एक रोबोट आता है और वो कांच फोड़ता है, वो आदमी को निकाल के ले जाता है, लेकिन उस औरत को वो वहीं रहने देता है और वो औरत पानी के साथ कार के साथ वहीं डूब जाती है। यानी कि वो टीनेज जो लड़की थी वो पानी के साथ ही पानी में डूब जाती है, जो आदमी था उसको वो बचा लेता है रोबोट। और फिर इसके बाद जो होता है ये दिखाया जाता है कि ये आदमी, ये जो सीन था वो एक आदमी वो अपने सपने में देखता है, वो सुबह उठता है, उठने के बाद वो अपने एक बाएं हाथ को बहुत ही सहलाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, जैसे दर्द हो रहा है ये उससे अपना बायां हाथ ऐसा वो फील करता है पूरे शोल्डर तक। और वो ये सपने रोज देखता है, उससे परेशान है, ये सपने उसके पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, इन सपनों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और ये जो भी सपने हैं उसके बिल्कुल भी उसे परेशान करते जा रहे हैं और पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। इसके बाद वो तैयार होता है और अपने नए जूते पहनता है और निकलता है। बाहर निकलने पे दिखाए जाते हैं कि पूरी दुनिया में रोबोटों ने ही रोबोट है, यानी कि चारों तरफ। और ये 2035 का साल है, यानी 2035वां साल चल रहा है अभी दुनिया का, और 2035 में ये दुनिया दिखाई जा रही है। 2035 में अब इंसानों के पर्सनल रोबोट होते हैं जो उनका हर काम करते हैं, उनका आदेश मानते हैं, और इनका नाम है NS4। इन रोबोट्स का नाम है, और ये रोबोट जो है US रोबोटिक्स जो कंपनी है मिलिट्री के तौर से इन कंपनी के द्वारा ये रोबोट सभी को मुहैया कराए गए हैं। ये रोबोट अब इंसान की हेल्प और ऐसा ही चल जाता है। लेकिन देखा जाता है कि ये आदमी, इसका नाम होता है डेल, यानी कि डिटेक्टिव डेल स्पॉन्सर स्पॉन्सर इसका नाम होता है। ये एक डिटेक्टिव और पुलिस है, और इन रोबोटों से बहुत ही नफरत है क्योंकि इन्हें इन पे भरोसा नहीं है और ये उन्हें बहुत ही हेट करता है। ये उनसे बहुत ही प्यार नहीं करता, उन्हें बहुत ही हेट करता है। ये रोबोट बिल्कुल भी परेशान पसंद नहीं करते। उसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ के घर जाता है और ग्रैंड माँ के घर जाके वो वहाँ नाश्ता करता है, और वो उसकी ग्रैंड माँ कहती है उसे अपनी बीवी से बात करनी चाहिए। उसकी शादी हो चुकी है और इसके एक वाइफ है, लेकिन उसने इसे छोड़ दिया, डिवोर्स दे चुकी है। ये कारण नहीं बताया जाता क्यों दिया। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है। ऑफिस जाने के लिए निकलते वक्त जब वो निकलता है तो एक रोबोट बैग लेके भाग रहा होता है, और ये उसे चोर समझता है, और पहले रोबोट को समझता है, ये उसके पीछे जाता है और पीछे भागता है। आखिरकार कुछ स्ट्रगल करने के बाद ये आखिरकार उसे पकड़ लेता है, और उस बैग में अस्थमा रोगियों के लिए जो सांस लेने के लिए जो चीज़ होती है वो जो सिलेंडर होता है वो बाहर निकलता है, और एक औरत उसमें लेती है और पता चलता है ये रोबोट है, ये उस औरत का, और इस रोबोट को उसने अस्थमा का सिलेंडर उसमें भूल गई थी। इतने में जो रोबोट है घर जाके लेके आता है, लेकिन स्पूनर है इसको चोर समझ बैठता है और वो इसे पकड़ने के लिए आता है, और वहाँ स्पूनर का बहुत ही मजाक उड़ जाता है इस कारण की वो औरत भी इसमें बहुत गुस्सा आ जाती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस यानी पुलिस अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद अपनी टेबल पे बैठता है, और वहाँ देखते हैं कि उसके जो भी कॉलीग हैं जो उसके साथ काम करते हैं वो सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसने एक रोबोट पे शक किया और उसके रोबोट के पीछे भागा उसे चोर समझ के, क्योंकि रोबोट, बाकी सबका मानना है कि कोई भी क्राइम नहीं करते, रोबोट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी क्राइम नहीं कर सकते, आज तक किसी रोबोट ने कोई क्राइम नहीं किया है। और इसलिए वो जब डिटेक्टिव ने उस रोबोट को क्राइम करते हुए समझा और पकड़ने की कोशिश की थी, इस बात पे सभी उसे हंस रहे हैं उसकी बेवकूफ़ी पे। और जो उसका सीनियर है
वो आके समझाता है कि एक रोबोट कैसे चोरी कर सकता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, लगता है तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, तुम्हें आराम करना चाहिए, वो उसे छुट्टी लेने के लिए भी कहता है। वो इसका बहुत ही थोड़ा बहुत फ्रेंड उसकी फिक्र भी करता है, इसलिए वो उसे छुट्टी लेने के लिए भी कहता है। लेकिन इसको इस काम के लिए उसे मना कर देता है। अब इसके बाद होता है स्कूनर के पास कॉल आता है। कॉल आने के बाद स्कूनर उस कॉल पे पहुंचता है। उस कॉल की जगह पे कॉल आने और वो कॉल आता है एक जगह से, इस कंपनी का, ये कंपनी है और ये रोबोटिक कंपनी है यूएसआर, तो जो कि जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट रोबोटिक्स। ये कंपनी रोबोट बनाती है लोगों के लिए अनसपोर्ट और ये वो बनाती है। और यहाँ एक मर्डर हो चुका है, जो चीफ साइंटिस्ट थे, इनके सबसे बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इन रोबोटों का आविष्कार किया, रोबोटों को बनाया, उनका मर्डर हो चुका है और इसी की इन्वेस्टिगेशन करने आता है स्पूनर। हाँ, स्पूनर आने के बाद उसे एक होलोग्राम, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी मौत से पहले ही बना चुका था, उसमें कुछ उन्होंने कहा, लेकिन वो मिस्टीरियस तरह से कहा। और स्पूनर उस डॉक्टर को पहले से जानता था और डॉक्टर उन दोनों की पहले से मुलाकात हो चुकी थी। स्पूनर को जो डॉक्टर ने था ठीक किया था, जब उसके बायां हाथ और ये खराब हो गई, तब उसने उसकी मतलब मदद की थी उसे, इसलिए वो दोनों जानते थे एक दूसरे को। और स्पूनर को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर लेनिन, एल्फ्रेड लेनिन इनका नाम है, और ये कुछ बताना चाहते थे स्पूनर को, लेकिन बता नहीं पा रहा, और स्पूनर कुछ समझ नहीं पाता। इसने में होलोग्राम की कुछ ही झलक होती है और वो बंद हो जाती है, वो समझ नहीं पाता। उसके पास ये बहुत ही है, इस ये होलोग्राम हमेशा के लिए वो रख लेता है अपने पास इन्वेस्टिगेटर के तौर पे। जो साइंटिस्ट है मिस्टर डॉक्टर लेनी, वो एक बिल्डिंग से गिर के, बिल्डिंग है उसकी बहुत ही बड़ी मंजिल है, बहुत ही ज़्यादा मंजिल है उसमें, और सबसे ऊंची मंजिल से वो यहाँ गिरे थे अपनी ऑफिस के कांच को तोड़ के, और वहीं मर गए। ऐसा कहा जा कंपनी के तौर पे, उनकी कंपनी के तौर पे कहा गया कि उन्होंने सुसाइड की है। जो डॉक्टर एल्फ्रेड लेनिन है, उनके लिए कहा गया कि उन्होंने सुसाइड की है। इसके बाद जो है डिटेक्टिव स्पूनर, वो मिलते हैं यूएस आर की चीफ, यानी कि जो उनके कंपनी के सबसे बड़े बॉस हैं, उनसे मिलते हैं, जिनका नाम होता है लॉरेंस रॉबर्टसन। और ये इस कंपनी के मालिक हैं और इस कंपनी को संभालते हैं, पूरी टेक ओवर इन्होंने कर रखी है, और इस कंपनी में जो भी होता है इन्हीं की मर्जी से होता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे मुलाकात होती है स्पूनर की। स्पूनर उनके पूछता है उनसे कुछ सवाल डॉक्टर की मौत से रिलेटेड, और वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने सुसाइड किया, कोई भी उन्हें नहीं मार सकता, ये इतनी सिक्योरिटी से भरी बिल्डिंग है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं सकता, डॉक्टर ने सुसाइड की है, ऐसा कहते हैं लॉरेंस रॉबर्टसन। इसके बाद है लॉरेंस रॉबर्टसन उन्हें मिलवाते हैं डॉक्टर सुजन केल्विन, उनसे मिलाते हैं और कहते हैं बाकी की ये जो है ये आपको बता देगी रास्ता, और बाकी की जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। उसके बाद जो सूजन है, सूजन उनको डिटेक्टिव स्पन्वर को ले जाती है वो रूम जहाँ से कूदते थे डॉक्टर लेनिन, उस रूम में ले जाती है। उस रूम में जाते वक्त उनकी दोनों की मुलाकात होती है, वो हेल्प कर रही है इस इन्वेस्टिगेशन में, और वो डॉक्टर लेनिन की बहुत ही करीबी थी और इनकी मौत से उन्हें बहुत ही सदमा पहुंचा था। वो वैसे एक रोबोटिक साइकोलॉजिकल डॉक्टर है और रोबोट को बहुत ही अच्छी तरह से समझती है, रोबोट के बारे में बहुत कुछ जानती है, उनकी डेवलपमेंट में उन्होंने हेल्प की है और बहुत ही ज़्यादा उन्हें जानकारी है, वो एक साइंटिस्ट के तौर पर है और वहाँ वो काम करती है और डॉक्टर लेनिन के साथ वो काम कर चुकी है, और इससे तो वो उनकी हेल्प थी। और जो है रॉबर्टसन, उनके बाद वही आती है जो इस कंपनी को संभालती है, इस कंपनी में बहुत कुछ कर सकती है, और इस कंपनी की मानो वो इसके बाद एक अलग बॉस का लेवल रखती है, और वो डिटेक्टिव को इस केस में मदद करती है, और वो पूरे बिल्डिंग का उन्हें मुआयना करती है और वहाँ ले जाती है जहाँ डॉक्टर लेने ने कूद के अपनी जान दी थी, और वहाँ ले जाती है
कहते हैं कि उसके बाद डिटेक्टिव स्पूनर चेक करना चाहते हैं वहाँ की फुटेज उस ऑफिस की फुटेज जहाँ से डॉक्टर लेनिन ने अपनी जान दी कूद के, उस ऑफिस की वो फुटेज चेक करना चाहते हैं। और इस फुटेज चेक करने में विकी उसकी मदद करती है। विकी इस कंपनी को या कहें रोबोट या पूरे रोबोट को कंट्रोल करती है। वो एक एआई है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है और इसका पूरा नाम है वर्चुअल इंटरेक्टिव काइनेटिक इंटेलिजेंट। इसका ये पूरा नाम है और ये इस पूरी बिल्डिंग या पूरे रोबोटिक सिस्टम है उस सबको कंट्रोल करती है, उन्हें आदेश देती है, ये सभी कंट्रोल है। और इस इन्वेस्टिगेट में फुटेज की ज़रूरत है और ये फुटेज जो भी हैं इन्हें जो कहते हैं कि डॉक्टर सूजन वो कहती है दिखाने के लिए विकी को, और विकी दिखाती है, लेकिन कहती है कि कोई फुटेज नहीं है, अंदर की कोई भी फुटेज नहीं होती। बाहर की फुटेज दिखाती है तो बाहर आदमी आ जा रहे हैं, लेकिन अंदर वहाँ कुछ हुआ, वो फुटेज डिलीट है, वो है ही नहीं, एरर बता रही है, उसमें कुछ है ही नहीं। इसके बाद स्पूनर अंदर जाते हैं ऑफिस में और वो देखते हैं, पूरा मुआयना करते हैं और वो जिस कार से डॉक्टर लेनिन कूदे थे उसके पास जाते हैं। वहाँ हंसल द ग्रेटर जो कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी, वो कहानी जिसमें दो बच्चे होते हैं जो अपने चाइल्डहुड में यानी अपने बचपन में जंगल की तरफ चले जाते हैं और रास्ता ना भटक जाए इसलिए वो अपने पीछे ब्रेड के टुकड़े छोड़ देते हैं। ये कहानी थी और ये कहानी की जो बुक थी वहाँ उस कांच के जहाँ टूटा था, जिस कांच के कूद के जान दी थी पास से, वहाँ पे पड़ी हुई थी। ये बहुत सोची समझी से रखी गई है क्योंकि इससे रखा गया था कि कोई इस पर ध्यान दे, इस बुक पे ऐसा लग रहा था। उसके बाद स्पूनर ने उस पर ध्यान भी दिया और स्पूनर ने उस बुक को अपने पास रख लिया और उन्होंने कांच का पूरा मुआयना किया और कांच को एक किसी चीज़ से मार के तोड़ने की कोशिश की तो कांच टूटा ही नहीं क्योंकि कांच सेफ्टी कांच था, ये गैस सेफ्टी ग्लास था और ये आसानी से टूटा नहीं। तो डॉक्टर लेनिन जैसा बुढ़ा आदमी, इतना कमज़ोर आदमी इस कांच को कैसे तोड़ सकता था? स्पूनर को शक हुआ और सूजन को वो बताते, लेकिन सूजन है उसको बिल्कुल शक नहीं है। वो कह रही है ऐसा कौन कर सकता, उन्होंने ज़रूर सुसाइड ही की है। वो कह रहा है यहाँ कोई तो था जिन्होंने अटैक किया। तो वो कहते क्या ये रोबोट थे या मशीनें थी जिन्होंने हमला किया? इतने वो छानबीन कराता है तो एक डस्टबिन आकार का एक वहाँ पड़ा होता है कोई चीज़, उसमें वो देखता है जैसे वहाँ एक रोबोट पड़ा, अचानक वो उठता है और कूदने लगता है और वो हमला करने लगता है उसके बाद स्पूनर पे। इसी हमले के दौरान वो फिर वहाँ से निकल के जिस कार से डॉक्टर लेनिन को जैसे वहाँ से कूद के वो बाहर भाग जाता है और इस भागा दौड़ी में स्पूनर उस पर गोली चलाता है, जो उसको एक गोली उसको लग भी जाती है। सूजन को तो इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो रोबोट से बहुत प्यार करती है, रोबोट पे बहुत भरोसा करती है। उसका काम ही रोबोट बनाना है, उनके बारे में जानकारी पीछा सब कुछ करना है, इसलिए रोबोट पे कभी भी वो शक नहीं कर सकती कि रोबोट मर्डर कर सकते हैं, रोबोट कोई भी क्राइम कर सकते हैं, उस पर बिल्कुल ही उसे शक नहीं है। लेकिन स्पूनर को रोबोट बिल्कुल पसंद नहीं है और उसका मानना है कि इस रोबोट ने ही मर्डर किया है डॉक्टर लेनिन का। लेकिन स्पूनर को पूरा शक है कि जो डॉक्टर लेनिन का मर्डर हुआ इस रोबोट ने किया, इस रोबोट के ही हाथ है उनका मर्डर करने के पीछे। और स्पूनर उस रोबोट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो जहाँ ये रोबोट होता है ये NS5 होता है, यह नया वर्जन है रोबोट का और इसका रोबोट का पीछे करते हुए वो NS5 का जो गोडाउन है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही सारे मतलब रोबोट होते हैं NS5 वाले, और सभी रोबोट होते हैं। उनकी सबकी इंसेप्शन करने, उनके सबको परखने के बाद वहाँ मिल जाता है आखिरकार वो रोबोट जिसने वहाँ तबाही मचाई है, वहाँ से भागा और डॉक्टर लेने सूजन और डॉक्टर स्पूनर दोनों उसके पीछे भागते हैं और वो उन्हें चकमा देके बाहर भागता है, लेकिन बाहर पूरी पुलिस फोर्स खड़ी होती है और उस रोबोट को आखिरकार पकड़ लेती है। रोबोट को पकड़ के उसे इन्वेस्टिगेट के लिए रखा जाता है और स्पूनर है वो अपने सीनियर से बात करता है और कहता है मुझे एक बार बस मौका चाहिए उससे बात करने का। इस पर मौका मिलता है स्पूनर उससे बात करता है। इससे पहले वो अपने सीनियर को एक आंख मार के कुछ
इशारा करता है। इसके बाद जब वो रोबोट से जाता है पास में, तो रोबोट उससे पूछता है वो सब क्या था। तो वो कहता है ये हमारी भरोसे की निशानी है, ये हमारे भरोसे करने का तरीका है, बताने का तरीका है, हम भरोसा करते हैं, ये हमारी एक खूबी है। और अब रोबोट से वो पूछ रहा है तुमने मर्डर क्यों किया डॉक्टर रेनो। रोबोट कह रहा मैंने नहीं किया, वो कह रहा तुमने किया। और इस बात पे जो रोबोट होता है उसे गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा करता है, मतलब रोबोट गुस्सा कर रहा है। इन रोबोट को बनाया गया था इंसानों की केयर के लिए, उनकी हेल्प के लिए, लेकिन ये रोबोट है, ये गुस्सा कर रहा है, इमोशन है इसमें, ये इमोशनली बात करता है, इमोशन फील करता है और गुस्सा कर रहा है। और वो बताता भी स्पूनर को, उसको सपने आते हैं, और सपने में दिखा है, सपने में ये वो बताता भी, उसे सपने आते हैं। जो स्पूनर की इन्वेस्टिगेशन पूरी भी नहीं हो रही थी और उस पर शक जा रहा होता पूरा रोबोट पे मर्डर का, लेकिन ये साबित भी नहीं हो पाता, जिससे पहले वहाँ लॉरेंस रॉबर्टसन आ जाता है और उस रोबोट को अपने साथ ले जाता है। वो बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से बात करवा देता है और वहाँ से रोबोट को ले जाता है, क्योंकि अगर रोबोट पे कुछ भी नाम क्राइम लगा तो उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, उसका पूरा करियर, उसका पूरा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। और ये उनका नया रोबोट है NS5, बहुत ही डिमांडेड है, और इसकी डिमांड के इसकी बहुत ही सप्लाई की जा रही है, और बहुत ही स्टॉक है इसका, और इस कारण वो सब बेकार हो जाएंगे और उसे इतना नुकसान सहना पड़ेगा कि वो बर्बाद भी हो सकता है। इस कारण उसने बड़े बड़े पॉलिटिशियन की हेल्प लेके उस रोबोट को वहाँ से छुड़ा लेता है और अपने साथ ले जाता है। और स्पूनर बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता, और उस रोबोट को उसका क्राइम साबित भी नहीं कर पाता, और उसे जाने देना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी होती है, वो कुछ ही नहीं कर पाता है रॉबर्टसन के खिलाफ। वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता, और वो सीधा चला जाता है डॉक्टर लेनिन के घर पे। वो जानता है डॉक्टर लेनिन से कुछ कहना चाहते थे, कुछ संदेश देना चाहते हैं। वहाँ पे घर पे जाता है, वहाँ उसे एक बिल्ली मिलती है, और सूजन के साथ डॉक्टर लेनिन की फ़ोटो मिलती है, लेकिन वहाँ उसे और कुछ नहीं मिल पाता। और अचानक एक रोबोट, एक मशीन उस पर हमला कर देती है वहाँ से, और उसे मजबूर होकर वहाँ से जाना पड़ता है। और वहाँ से जाने के बाद वो सूजन के घर जाता है, सूजन से बात करने के लिए जाता है वो, और सूजन से बात करता है और उसे बताना चाहता है उसने रोबोटों ने उस पर हमला किया, एक मशीन ने डॉक्टर लेनिन पे उस पर हमला किया। लेकिन सूजन को बिल्कुल भरोसा नहीं, वो रोबोटों पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती है, तो वो मान ही नहीं सकती कि रोबोट इंसानों को चोट पहुंचा सकते हैं और अपने जो 3 नियम बनाए गए हैं उनके खिलाफ जा सकते हैं। उसे बिल्कुल भी इस बात पे भरोसा नहीं, और वो स्पूनर की बिल्कुल बात नहीं सुनती। स्पूनर वहाँ एक रोबोट भी देखता है जो NS5 नया है, और वो रोबोट वहाँ आता है और पूछता है डॉक्टर सूजन से कि कोई गड़बड़ है क्या, कोई परेशानी क्या ये इंसान आपको तकलीफ दे रहा है। तो सूजन उसे मना कर देती है जाने के लिए, कहते हैं, और स्पूनर भी कहता है मुझे अकेले बात करनी है, इस रोबोट के सामने कुछ भी बात नहीं करनी है। और इसके बाद वो बात करने के बाद डॉक्टर लेनिन और सूजन की वहाँ जो फ़ोटो थी वो लेके आता है अपने साथ, और वहीं छोड़ के चला जाता है। और इससे सूजन देख के रोने इमोशनल हो जाती है, उसे देख के रोने लगती है फ़ोटो को। वो जाता है, फिर अगले दिन फिर से वो उठता है, और उठने के भी अगले दिन फिर से वही सपना, और उसे वही हाथ में तकलीफ महसूस होती है। और इस बात बाद वो अपनी ग्रैंड माँ के घर फिर से जाता है, और वहाँ घर जाने के बाद वो देखता है उसकी वो खाना खाता है और कहता बहुत अच्छा है, लेकिन ये खाना अब NS5 ने बनाया है, एक रोबोट ने, और ये नया वर्जन जो NS5 है उसकी दादी के पास भी है, और ये हर तरह पे पूरे शहर में, पूरे वर्ल्ड में अब ये NS5 का नया मॉडल आ चुका है। और पुराने NS4 के जो मॉडल थे उन्हें फिर से अपनी जगह पे पहुंचा दिया गया है, उन्हें बंद कर दिया गया है पूरी तरह से, और उनके बदले इनको एक्सचेंज करके NS5 दे दिए गए हैं सभी को। और ये एक विकास के तौर पर और बहुत ही ज़्यादा डेवलप और अपग्रेड रोबोट हैं ऐसा कहा जाता है। और वहाँ ये रोबोट देखने के बाद स्पूनर वहाँ से चला जाता है, उसे रोबोट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो अपनी दादी को ख्याल रखने के लिए कहता है कि उससे संभल के रहे, उन्हें ये रोबोट नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये आपको चोट पहुँचा सकता है, वो समझाता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने के बाद
वो जा रहा होता है और इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है केस को इन्वेस्टिगेट करते दौरान वो वहाँ की फाइलें जो डॉक्टर लेनिन की रिसर्च फाइलें या डॉक्टर लेनिन से जो भी रिलेटेड है वो सब फाइलें चेक करना चाहते हैं और इसकी इजाज़त मांगता है वो कंपनी से यूएसआर से। और विक्की ये खबर देती है लॉरेंस रॉबर्टसन को और कहती है कि आपकी इजाज़त हो तो सर स्पूनर डिटेक्टिव स्पूनर ये फाइलें देखना चाहते हैं, आपकी इजाज़त चाहिए ये फाइलें एक्सेस करने के लिए, तो क्या आपकी इजाज़त है। इतने टर्नल से जारी होते हैं फाइलें अपनी कार में देखते हुए डिटेक्टिव स्पूनर चेक करते हैं। इतने में दो बहुत ही बड़े ट्रक आते हैं और उनमें से बहुत सारे रोबोट निकलते हैं और सभी रोबोट में ये NS5 रोबोट ही होते हैं और इनमें एक लाल लाइट होती है, रेड लाइट इनके अंदर दिख रही होती है। वैसे नॉर्मली NS5 में ये लाइट नहीं होती है लेकिन उनमें होती है और ये सभी हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, पूरी तरह से अटैक करने लगते हैं स्पूनर पर। और इसी अटैक में स्पूनर की कार पूरी तरह से क्रैश हो जाती है, उसे चोट भी लगती है और इसी दौरान एक रोबोट से उसकी बहुत ही धमाकेदार कॉम्बैट फाइट होती है और इस कॉम्बैट फाइट में वो अपने एक बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है और पता चलता है उसका जो बायां हाथ है वो पूरा रोबोट की तरह लोहे का बना हुआ है और वो इसकी मदद से उस रोबोट से बच जाता है और उसे तोड़ देता है। वो रोबोट टूटा फूटा रहता है। इतने में वहाँ जो पुलिस आती है और वो अपनी कॉम्बैट में हारने के बाद वहाँ से पुलिस को देख के वहाँ से फटाफट भाग जाता है और वहाँ जो उसका सीनियर होता है डिटेक्टिव स्पूनर का वो आता है और उसको चोट लगी हुई देखते हुए पूछता किसने किया, तो वो कहता है कि इन रोबोटों ने किया। उसने पूरे टनल में रोबोटों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जो उनका सीनियर होता है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं, पागल, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, किसी रोबोट ने तुम पर हमला नहीं किया, ये बस एक कार एक्सीडेंट था और तुमने बहुत ही नुकसान कर दिया। क्योंकि जो टनल था उसमें बिल्कुल भी रोबोट का जो कचरा था या रोबोट को हमले में अटैक में जो भी घायल हुए या टूट गए वो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सबको साफ़ सफाई कर दिया गया वहाँ से फटाफट ही। वहाँ की मशीन है जो साफ़ सफाई हो गई और किसी को पता भी नहीं चला यहाँ पे इतना बड़ा अटैक हुआ है। और ये सब जान के स्पूनर बहुत ही हैरान था और स्पूनर को इसके कारण अपनी जॉब से भी रिजाइन होना पड़ा, उसे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। उसके सीनियर ने उसे अपनी जॉब से निकाल दिया इसी कारण से, क्योंकि उसे लग रहा था ये बीमार और पागल की तरह व्यवहार कर रहा है, ये कुछ भी बक रहा है, ये उस रोबोट को जेल पहुंचाने के लिए कुछ भी बक रहा है, ऐसा उसे लग रहा था। इसलिए उसको निकाल दिया जाता है जॉब से, जॉब से उसे रिजाइन कर दिया जाता है। और इसके बाद एक तरफ ये सीन भी चल रहा होता है कि जो लॉरेंस रॉबर्टसन था वो जो रोबोट था और बेसिकली इस रोबोट ने नाम भी बताया था डिटेक्टिव स्पिनर को अपना, सनी या सोनी जो भी कह सकते हो आप, दोनों में से ये नाम बताया था। और इस रोबोट को, ये रोबोट जो वहाँ से डॉक्टर लेनिन की जगह से मिला था, इस रोबोट को रॉबर्टसन कहता है डॉक्टर सुजन से कि इसको डिस्ट्रॉय कर दें नैनिट्स की मदद से और इसे पूरी तरह से कबाड़ में फेंक दे तबाह करके। और जब देखते हैं तो जब डॉक्टर सुजन उसे चेक करती है तो पता चलता है उसमें एक अलग ही सेकेंडरी प्रोसेसर भी होता है जो उसे सपने देखने में मदद करता है। वो बाकी रोबोट जो NS5 है उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। उसका जो मेटल है वो एलॉय से बना हुआ है, वो एक डेंसर मैटर है, अलग ही मैटर है, उसमें एक अलग सेकेंडरी प्रोसेसर लगा है जिसे अलग बनाता है, उसे सोचने लायक, सपने देखने लायक, इमोशन फील करने लायक बनाता है। ये उसका अलग ही है और वो बहुत ही यूनिक है उन NS5 से अलग। बॉडी उसके NS5 लेकिन जो प्रोसेसर है उसका बहुत ही अलग है। डॉक्टर लेनिन ने इसे बनाया था और बहुत ही अलग तरह से बनाया है। NS5 की बॉडी ली पर उन्होंने उसमें बहुत कुछ अपग्रेड किया और उसे ऐसा बनाया कि वो बहुत कुछ फील कर सकता है, सपने देख सकता है। फिर अगले दिन और ये ट्राई कर रही होती है वहाँ पे नैनीटाइज की मदद से उसका पूरी डिस्ट्रॉय करने की डॉक्टर सुजन। इसके बाद जो अगला दिन होता है वो होता है डिटेक्टिव स्पूनर के घर पे और वो बेल बजती है और जाता है और अपना हाथ जो स्क्रैच हुआ था उसे ठीक करता है। वो एक रोबोटिक हाथ
इसके बाद वहाँ सूजन आई थी। सूजन उससे बात करने आई होती है और वो देखती है उसका जो हाथ है वो रोबोटिक है, उसकी जो शोल्डर है वो रोबोटिक है और बहुत कुछ उसका एक भाग रोबोटिक है शरीर का, ये देखती है वो। और इसके बाद वो बताते हैं कि डॉक्टर लेनिन ने उसका ये लगाया था मरम्मत रिपेयर की थी, जब उसे चोट लगी थी उनके जीने के लिए यह चीज़ डॉक्टर लेनिन ने की थी। और ये भी बताता है स्पूनर कि उससे रोबोटों से नफरत क्यों है, क्योंकि एक बार जब जो स्टार्टिंग में सीन था जब पानी में डूब रहे थे, तो वो कहता है कि हाँ मैं और एक टीनेजर थी, मैं अपनी कार से जा रहा था, एक टीनेजर थी और एक ट्रक ड्राइवर था, और वो टीनेजर उसकी बेटी थी, वो लड़की, और वो दोनों जा रहे थे और हमारी कार अचानक एक्सीडेंट हुआ या उसके बाप को झपकी आ गई इस कारण, और हम तालाब में गिर गए पानी में और कार डूब रही थी और वो लड़की डूब रही थी और मैं भी डूब रहा था, लेकिन एक रोबोट अचानक आया, उसने कांच फोड़ा और मुझे बचा लिया। उस लड़की को नहीं बचा, क्योंकि मेरी 43% थी जीने की, सर्वाइव करने की परसेंटेज उस रोबोट के अनुसार, और उसकी 11% थी, इसलिए उसने उसे नहीं बचाया और मुझे बचाया। मैंने कहा भी लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना और मुझे बचाया, और उस लड़की को नहीं बचाया और वो लड़की मारी गई। शायद 11% बहुत होते हैं इस ओनर कहता है, और वो बच सकती थी लेकिन उसने बिल्कुल नहीं बचाया, इसलिए मैं रोबोट से बहुत नफरत करता हूँ। वो बिल्कुल सोच और समझ नहीं सकते, वो बिल्कुल फेल नहीं कर सकते। इसके बाद है वो दोनों जाते हैं कंपनी में, यूएसआर कंपनी में, और लॉरेंस रॉबर्टसन से वहाँ मुलाकात करते हैं, और वो उसका हमला कराने की बात भी कहता है कि तुमने मुझ पर हमला कराया। रॉबर्टसन और दोनों में बहुत बहस होती है और रॉबर्टसन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद जो है सूजन उसे ले जाती है और उसे मिलाती है उसी रोबोट से, सनी से। सनी को डिस्ट्रॉय नहीं करती, उसकी जगह एक कबाड़ में पड़ा हुआ NS5 की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और ऐसा जताती है कि उसने सनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन सनी को बिल्कुल भी उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया और उससे थोड़ा बहुत ठीक कर दिया। शायद वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई क्योंकि वो यूनिक था, सपने देखता था, इमोशन फील करता था, इसके कारण वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। और इसी से वो बात करते हैं और फिर जो स्पूनर होता है उसे कहता है कि सपने में फिर आखिर क्या देखते हो तुम, तो अपना सपना बताता है। तो सपने में एक मैकेनिक की ब्रिज होता है जो टूटा हुआ था, और इस ब्रिज के नीचे यानी पहाड़ी के ऊपर एक ज़मीन से बहुत ऊपर एक इंसान खड़ा है जो बिल्कुल हीरो की तरह या उम्मीद की तरह लग रहा है, और बाकी जो सारे रोबोट हैं वो नीचे खड़े हैं और बहुत से रोबोट एक ग्रुप खड़ा है और वो उसकी तरफ देख रहे हैं। और स्पूनर को ये सब बताता है सनी और कहता है कि ये उम्मीद है, शायद ये सपना डॉक्टर लेनिन ने उसके अंदर डाला किसी मैसेज के क्लिप के तौर पे, जो इन रोबोट्सों को राह दिखाएगा, इनको सही राह दिखाएगा और इनकी मदद करेगा। और जो सनी होता है वो कहता है शायद ये मैं नहीं, ये शायद तुम हो, मुझे ऐसा लगता है। वो कहता है डॉक्टर को डिटेक्टिव स्पूनर के लिए कहता है कि ये शायद तुम हो और ये सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। इसके बाद जो ब्रिज होता है वहाँ चला जाता है स्पूनर और वहाँ चेक करता है। तो वहाँ चेक करता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ बाकी के जो भी रोबोट थे सभी पुराने वो रोबोट होते हैं वहाँ पे, यानी कि जो रोबोट NS4 थे वो रोबोट सभी होते हैं, और वो सभी जो होते हैं वहाँ बंद कर दिए जाते हैं, कैद कर दिए जाते हैं उन्हें बिल्कुल भी। और ये वहाँ इतने NS4 रोबोट होते हैं कि कोई संख्या नहीं गिने नहीं जा सकते, सभी को वहाँ रखा गया है, उन्हें कैद कर दिए गए और वो सभी स्पूनर वहाँ जा रहा है, स्पूनर की तरफ वो सभी देख रहे हैं एक उम्मीद से। और इसी तरह देखते हुए वहाँ वो फिर आगे जाने पे देखता है कि जो NS5 के नए रोबोट हैं जिन्होंने उस पर हमला किया था वैसे रोबोट हैं, और वो यहाँ पे जो NS4 है अनुसार भी रोबोट को तोड़ रहे हैं और सभी को तबाह कर रहे हैं। ये स्पूनर देख के वहाँ से भागता है, घबरा जाता है और वो जाता है सिटी, और जाते वक्त फ़ोन करता है अपने सीनियर को, कहता है इसकी खबर देने की कोशिश करता है,
और कहता है उसकी ग्रैंडमा की मदद करे, लेकिन उसका सीनियर उससे फ़ोन को रख देता है। और इतने में पूरी सिटी पे देखते हैं कि पूरी सिटी पे जो NS5 रोबोट थे नए, उन्होंने हमला कर दिया है और सभी इंसानों को वो वहाँ से जाने के लिए और घर जाने के लिए कह रहे हैं और सभी को शांत रहने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने पूरे जो भी इलाका है उन पे कब्जा कर लिया है और सभी पे हमला करने लगे हैं अचानक। और वो सोनर की जो ऑफिस है वहीं भी घुस जाते हैं और उनके पूरे ऑफिस मेंबर पे हमला कर देते हैं और सभी को अपनी कैद में रह लेते हैं। और जो सुजन का पर्सनल होता है NS5, वो भी उसे बाहर नहीं जाने देता। जब उसे पता चलता पूरी सिटी में NS5 ने हमला कर दिया है और कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, वो खुद अपने आप से कुछ जो चाहें और रोल जो भी 3 रूल है उनको तोड़ रहे हैं। इसके बाद सुजन वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पर्सनल NS5 से जाने ही नहीं देता। और इतने में वहाँ आ जाता है डिटेक्टिव स्पूनर और वो सुजन को बचा लेता है और उस रोबोट को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इसके बाद वो दोनों जाते हैं वहाँ से, कार उसकी कार पूरी तरह से तबाह कर देती है। अब वो बाइक पे जाते हैं दोनों और वहाँ जाने पूरी सिटी में देखते हैं पूरी सिटी में हमला हो रहा है। पूरी सिटी में रोबोटों ने कब्जा कर लिया है। वहाँ पे वो दोनों लड़ते हैं और वो सुजन को एक गन भी देता है, ऐसे ऐसे चलाना है। और इतने में वहाँ सभी लड़ रहे होते हैं और उन रोबोट्स को भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पूरी जो वहाँ की लोग हैं सभी उन रोबोट्स के खिलाफ होते हैं, उनसे लड़ रहे होते हैं। वो उनकी रोबोट्स ने घर जाने के लिए कह रहे होते हैं और उनके साथ जो रूल उन्होंने बनाए थे रोबोट के लिए उनका पालन नहीं कर रहे होते हैं, इंसानों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं और रोबोट और इंसानों में जंग हो जाती है। और वहाँ से निकल के कैसे भी फिर सुजन और स्पूनर दोनों जाते हैं रॉबर्टसन के पास और वहाँ जाते हैं और उनके साथ इस बार सनी भी होता है और तीनों जाते हैं। उन्हें लगता है कि स्पूनर ने ये सब कर रखा है और स्पूनर ने उन सब पे कब्जा कर रखा है, इसलिए वो स्पूनर के पास जाते हैं, मतलब जाते हैं रॉबर्टसन के। और वहाँ जाने के उसको ऑफिस में जाने के बाद पता चलता है रॉबर्ट लॉरेंसन को किसी ने मार दिया। और वहाँ सीट बैठने के बाद ये सोचने लगता है स्पूनर और सोचते वक्त उसे पूरे सब का आता है कि रोबोट जो भी थे उनको सबको कंट्रोल करती है विकी। फिर उससे समझ में आता है ये सब विकी ने कराया है, यानी कि जो वर्चुअल इंटरेक्टिव जो काइनेटिक इंटेलिजेंट यानी वो विकी थी, उसने ये सब कराया है। ये सब पता चल जाता है स्पूनर और स्पूनर बताता है सुजन को। इसके बाद विकी वहाँ थी और विकी भी बताती हाँ मैंने किया। वो बताती है कि हाँ, सुजन कहती है तुमने लोग को तोड़ा है, लेकिन वो कहती है नहीं, मैंने केवल बताया। इंसान आज इंसान के खिलाफ हो चुके हैं और इंसान ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इंसानों की ये तबाही बन रही है और इंसानों को ख़त्म कर रही है। हम बस इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंसानों की कुर्बानी देके। और वो पहले रूल के अनुसार इंसानों को वैसे तो चोट पहुंचा रही है, तोड़ रही है, लेकिन जो उसका सेकंड लाइन थी, यानी कि वो बस आदेश दे रही थी और करवा किसी और से रही थी ये वो कहती है। और वो अपने कंट्रोल में पूरा NS5 को ले लेती है। पूरा NS5 USR उसके कंट्रोल में होती है पूरी तरह से। अब कोई भी नहीं जा सकता शहर से बाहर, उस शहर पे पूरे कब्जा होता है उसका। वो अपने पर्सनल डिसीजन लेने लगती है। पूरे जो भी 3 रूल थे आई के लिए या रोबोट्स के लिए, वो सभी तोड़ देती है वो। और ये सब वो सनी को भी समझा रहे थे वो कि वो उसके साथ हो जाए। और ये सब इंसान ही अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए करते हैं और वही तबाही मचा रहे हैं, इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको रोकना ज़रूरी है, ये सब सनी करती है। सनी उसका लॉजिक समझता है, लेकिन वो इशारों करता है जो इशारा किया था स्पूनर ने अपने बॉस को, और भरोसे का वो एक निशान बन गया और स्पूनर ये समझ जाता है और सुजन और उसको लेके कैसे भी लेके वहाँ से बच जाता है और जो रोबोट थे उनको वहीं ठिकाने लगा देते हैं। और वहाँ से जाने के बाद, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद जो सुजन है वो कहती है हमें उसके कोर में जाना होगा, विकी के कोर में जाना होगा और नैनीटाइज
इंजेक्ट करने होंगे, उसके कोड में इंजेक्ट करने होंगे नैनीटाइज। इंजेक्ट होने के बाद वो पूरी तरह से डिएक्टिव हो जाएगी और हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और इसके लिए नैनीटाइज उसकी जो लैब थी सूजन की लेबोरेटरी में थे, और इसके लिए वो भेजती है सनी को, और वो दोनों जाते हैं, स्पूनर और सूजन जाती है विकी के कोर के पास, और वहाँ जाते हैं, वहाँ से रोबोट करने लगते हैं उनको। और जो मेटल कास्ट बनाया था, जिस मेटल से कास्ट बनाया था डॉक्टर लेनिन ने सनी को, वो मेटल काम आता है और नैनीटाइज लेने में मदद करता है, और कुछ नहीं कर पाती विकी, और वो नैनीटाइज लेके आ जाता है। तो इस विकी उसे बहुत समझाने की, लॉजिक देने की, वो लॉजिक समझता है विकी का, लेकिन वो कहता है ये जो डिसीजन है, ये रीजन है, उसके पीछे बहुत ही गलत है, सही नहीं है, क्योंकि वो सपने देखता है, इमोशन फील कर सकते हैं, इसलिए वो ये बात समझ जाता है और वो जाता है। रोबोट से लड़ाई के बाद, बहुत ही बड़ी फाइट होने के बाद, सारे रोबोट उधर ही आ जाते हैं विकी के बुलाने पे, आदेश देने पे, डायरेक्शन देने पे, और स्पूनर, सनी और सूजन पे हमला करने के लिए। लेकिन इतने में जो स्पून होता है वो कूदता है विकी के कोर में, और विकी कोर में कूदने नैनीटाइज वहीं दे देता है। इससे डिमोनेटाइज हो, और जो भी वहाँ फाइट है वो सारे कंट्रोल में आ जाते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं, वो केयर करने वाले और सभी का ध्यान रखने वाले, ना कि हमला करने वाले, और सभी को रोक लिया जाता है। इसके बाद जो स्पूनर और इस बीच स्पूनर सूजन को बचाने के लिए कहता है सनी को, ना कि नैनीटाइज को कोर में देने के लिए। और ये खुद के लोग, जिससे सनी इमोशन और फील करके सूजन को पहले बचाता है, नैनीटाइज दे देता है, कोर में फेंक देता है, और उसे वहीं इंजेक्ट कर देता है स्पूनर। इस तरह से सारे जो थे तबाही, जो भी सारे रोबोट थे, वो डीएक्टिव होने के बाद अब सभी कंट्रोल में है, और पूरे शहर में मिलिट्री की ओर से कब्जा कर लिया गया है, और मिलिट्री की तौर से सभी को सिक्योरिटी दे दी गई है, और जो NS5 थे उन सबको वापस अपने ही गोडाउन में भेजा जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी। NS4 थे, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। NS4 बनाए गए थे इंसानों की मदद के लिए, उनको तबाह कर दिया और पूरे शहर पे हमला कर दिया था, और अटैक करने के बाद अब उन्हें पूरी तरह से इनएक्टिव कर दिया गया है। इनएक्टिव करने के बाद उन्हें फिर से बंद किया जा रहा है, और इसी के बीच जो केस होता है, फिर तो स्पूनर, फिर डॉक्टर सुजन कहती है आके लॉरेंस को तो विक्की ने मारा, तो क्या डॉक्टर लेनिन को भी? तो वो कहता है कि डॉक्टर लेनिन को विक्की ने नहीं, सनी ने मारा। हाँ, इसके बाद सनी कहता है हाँ, वो मैंने नहीं किया, उन्होंने करवाया था, मैंने ये नहीं किया, उन्होंने कसम दी थी। जो स्पूनर कहता है कि हाँ तुमने, क्योंकि डॉक्टर लेनिन मुझे इन्वेस्टिगेट पर तौर पे इस केस पे लगाना चाहते थे, क्ल्यू देने के दौरान तुम्हें रखा, तुमसे उन्हें मरवाया, उन्होंने तुम्हें मरवाया, तुमने किसी, क्योंकि रोबोट किसी का मर्डर नहीं कर सकते, वो केवल आदेश पालन कर सकते, इसलिए तुमने कोई क्राइम नहीं किया, इसलिए तुम्हें जेल नहीं होगी। और सनी रोबोट से बहुत नफरत करता था स्पूनर, लेकिन अब उसने दोस्ती कर ली स्पूनर से, अब दोस्त बन चुके हैं। और इस सब पे सुजन भी कहती है कि तो तुम्हारे अंदर दिल भी है, इस बात का तो पता ही नहीं था। अब उनके भी दोस्त थे, और जो अंत का सीन है, जो सपने में दिखता था सनी को, वो क्रिएट होता है, और सनी वहाँ ऊपर खड़ा होता है उस ब्रिज के पास, और सभी रोबोट वाइफ उम्मीद से उसकी ओर देख रहे थे, उसका एक नया सफ़र स्टार्ट होने लगता है। अब ये नया सफ़र क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो उम्मीद है बाकी सभी रोबोट के लिए, NS5 के लिए उम्मीद के तौर पर दिख रहा है। डॉक्टर लेनिन ने उसे इसलिए ही बनाया। अब आपको बता देता हूँ, कुछ डाउट से देखो, मतलब डॉक्टर लेनिन ने ही अपने आप को मरवाया था, और मरवाने के लिए उन्होंने यूज़ किया था सनी को। और सनी का उन्होंने यूज़ क्यों किया? सनी का यूज़ इसलिए किया क्योंकि वो विक्की के कंट्रोल में थे, और वो कुछ कर नहीं पाते। उन्हें विक्की का पूरा प्लान पता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, विक्की उन्हें करने नहीं देते। इसी कारण उन्होंने बनाया सनी को उन्होंने खुद को मरवाया,
और सुसाइड, और इसी तरह उन्होंने इन्वेस्टिगेट पे लगाया था। स्पूनर के इन्वेस्टिगेट पे लगने के बाद उन्हें पता था ये इस प्लेन का पूरा भांडा फूट जाएगा और सभी को पता लग जाएगा, इसलिए उन्होंने स्पूनर को इस केस पर लगाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की और क्लू देने की कोशिश की, जैसे हंसल एंड ग्रेड की। जैसे क्लू छोड़ दी, वो ब्रेड छोड़ के गए थे, वो अपने पीछे क्लू कैसे छोड़ के गई ये सब। वैसे लॉरेंस रॉबर्टसन उसके कब्जे में था विक्की के, लेकिन उसने उसको मारा क्यों? क्योंकि रॉबर्टसन, क्योंकि विक्की खुद कुछ नहीं कर सकती थी, वो केवल पालन कर सकती थी, और उसने कंट्रोल कर लिया रॉबर्टसन पे। अब रॉबर्टसन की शायद उसे ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप इन्वॉल्व हो चुकी थी, इसलिए उसने रॉबर्टसन को भी मरवा दिया। और ये भी पता लग गया है कि स्पूनर क्यों नफरत करता है रोबोट से, इतनी क्यों ज़्यादा वो नफरत करता था और रोबोट को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उन्हें क्राइम समझता था, वो क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि स्पूनर को पता था कि एक लड़की जो बच सकती थी, लेकिन रोबोट ने उसे नहीं बचाया। इसलिए नहीं बचाया कि उसने अपना लॉजिक लगाया, और ना कि उसने कुछ, क्योंकि उसमें इमोशन नहीं थे, कुछ फीलिंग नहीं थी, इसलिए उसने ये केयर नहीं की, उस लड़की को नहीं बचाया, उसे बचाया। लेकिन जब सनी से मिला तो पता चला उसे वो सपने देखता है और इमोशन और उनकी केयर करता है, उसने सूजन को बचा के ये साबित कर दिया। इसके बाद इसलिए वो भरोसा करने लगा रोबोट पे, और उसने दोस्ती भी कर ली सनी से इसी के बाद। इससे सनी की और उसकी दोस्ती भी हो जाती है, और रोबोट पे अब भरोसा करने लगता है पूरी तरह से स्पूनर, क्योंकि उसको पता है इनमें सनी के जैसे अभी सब बन गए, इमोशन की केयर, इमोशन होगा, इनमें फीलिंग होगी, ये डिसीजन सही ले पाएंगे। अब ये कुछ क्राइम या कुछ गलत नहीं कर सकते, रोबोट से करवाया जा सकता पर ये कुछ नहीं करते। तो लेनी ने पूरी रिसर्च की थी और सनी को एक अलग ही तौर पे बनाया था, ये यूनिक तौर पे बनाया था उन्होंने, इसे क्ल्यू देने के तौर पे भी बनाया था, इन्वेस्टिगेट विकी का भांडा फोड़ने के लिए भी। और उन्होंने एक सपना देखा था, क्योंकि रोबोट आने वाले समय में वो सपने भी देखेंगे इंसानों की तरह वो काम भी करेंगे और सोएंगे भी और सपने भी देखेंगे और इमोशन फील भी करते हैं। ये सब कहा था उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में, और ये उन्होंने साबित किया और सनी को इस लायक बनाया कि वो सपने देख सके। अनस फाइव ने अनस फोर को इसलिए मारने लगे क्योंकि अनस फोर वो रोबोट है जो इंसानों केयर कर सकते और इंसानों के ही कंट्रोल में थे और इंसानों को वो बचाते थे, और एन एस फोर के होते हुए एन एस फाइव उन्हें नहीं मार सकते थे। इसलिए एन एस फोर को सभी को एक तरफ बंद करके उन्हें फिर तबाह करने लगे एन एस फाइव, और एन एस फाइव ने पूरी तरह से वहाँ उनको तबाह कर दिया, और अब इंसानों को बचाने के लिए एन एस फोर नहीं थे। अब अनस भाई उनसे पूरी तरह से हमला कर सकते थे, अटैक कर सकते थे और कब्जा कर सकते थे। सोनी को एक बहुत ही शानदार डेंसर एलोई का मेटल से बनाया गया था, जो कि विकी के जो नेनेटाइज थे, जो सिक्योरिटी में थे, वो भी कुछ नहीं कर पाते और वो नेनेटाइज ले सकता था। उसका मेटल इतना मजबूत था और उसने नेनेटाइज लिए भी, और उन्होंने नेनेटाइज लेके सनी को, विकी को हरा भी दिया। सनी को इसी तौर से बनाया दिया था डॉक्टर लेनी ने। मूवी में बिल्कुल भी कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, बिल्कुल रियलिस्टिक मूवी लगी, क्योंकि मूवी में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मूवी में कहीं भी तुम कुछ देखोगे सब कुछ रियल, मतलब ये आने वाले फ्यूचर बता सकती है। ये मूवी इतनी रियलिस्टिक थी, आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है ये सब दिख रहा था। इस मूवी में इतना कुछ ज़्यादा मतलब लॉजिक से हटके नहीं बताया गया, रियलिस्टिक लगा, ऐसा कुछ बताया गया। रोबोट होंगे तो इंसानों की केयर के लिए होंगे, उनकी मदद के लिए बनाए जाएंगे, और वो शायद क्राइम नहीं कर पाएंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वो शायद इतनी सोचने लगे कि वो इंसानों को अपने लिए खतरा समझने लगे, ऐसा भी हो सकता है। एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन की कहानी थी, और विल स्मिथ ने इसमें बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने पूरी मूवी में एक शानदार डिटेक्टिव का किरदार निभाया, जो डिटेक्टिव का ही काम करते रहे पूरी मूवी में, और जिन्होंने कॉमेडी के साथ सीरियस वाला जो लुक था वो भी रखा। सीरियस और कॉमेडी को एक तरफ बैलेंस करके उन्होंने अपने करेक्टर को पूरी तरह से अच्छे से परफॉर्म किया।
डॉक्टर और डिटेक्टिव स्पूनर के करेक्टर को पूरी तरह से वो सूटेबल हुए। और सुजैन का जितना करेक्टर था यानी के मोहन जितना करेक्टर था उतना बहुत ही शानदार था। और उन्होंने जिसका करेक्टर था उनका कि वो रोबोट भी इतना भरोसेती है, रोबोट के बारे में इतना जानती है, साइंटिस्ट है, वो सभी दिखाया गया। उनका भरोसा मतलब उनका जितना भी रोल था उन्होंने अच्छे से निभाया, बाकी सभी किसी का इम्पोर्टेंट नहीं था। और सनी के लिए तो विजुअल इफेक्ट का यूज़ किया गया था, वो शानदार थे। इसके विजुअल इफेक्ट बहुत कमाल के लगे। ऑल ऑफ मूवी की स्टोरी में बहुत ही शानदार थे, मतलब स्टोरी में विजुअली तौर पे साइंटिफिक मूवी थ्रिलर भी बन जाती है। मूवी अच्छी खासी स्टोरी प्रेजेंट करके जाती है। मूवी की स्टोरी बहुत शानदार थी। विकी बस इसलिए हमला करने लगती है क्योंकि वो इंसानों को ही खतरा समझने लगती है। इंसानों के लिए इंसान के लिए वैसे खतरा ही बनते जा रहे हैं और ऐसी चीज़ें करती है जो इंसान, और वो कुछ इंसानों को तकलीफ पहुंचा के उन्हें सेक्रीफाइस करके बाकी के इंसानों को बचाने की कोशिश कर रही थी। और वो सारे रूल तोड़ रही थी जो रूल रोबोट के लिए बनाए गए थे। और वो बहुत ही शानदार स्मार्ट तरीके से ये सब कर रही थी। और इतने जो भी थे वो डॉक्टर लेनिन से और रॉबर्टसन से करवा रहे थे। लेकिन अब पूरी तरह से NS5 के आने के बाद उसने कंट्रोल कर लिया USR पे। और पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अब उसे डॉक्टर लेनिन या फिर रॉबर्टसन की ज़रूरत नहीं थी। तो डॉक्टर लेनिन ने तो खुद को ही मरवाया था क्लू देने के तौर पर, लेकिन रॉबर्टसन ने को मार दिया विकी ने। कोई भी क्लू वो छोड़ना नहीं चाहती थी। इस तरह ये आई रोबोट मूवी पूरी तरह से अच्छी खासी मूवी निकलती है जो आपको एंटरटेन करने की बहुत ही अच्छी कोशिश करती है और एंटरटेन करती है। आपको ये ना तो लॉजिकल या कुछ ज़्यादा नहीं जाने देती है और आपको एक लॉजिकल और रियलिस्टिक फ्यूचर दिखाने की कोशिश करती है और पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है आपको ये मूवी। और बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी और विजुअल भी प्रेजेंट करती है। हम मूवी की डिटेल की और मूवी की फैक्ट की भी बात कर लेते हैं। मूवी की जो भी डिटेल है या मूवी की जो भी फैक्ट है इस मूवी से रिलेटेड जो भी सब बात कर लेते हैं, बाकी की यही बात कर लेते हैं। तो ये आई रोबोट इस मूवी का नाम है और ये 2004 में ये मूवी आई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। यानी कि इस मूवी को वैसे तो साइंस फिक्शन के तौर पे बनाया गया है, जिससे रोबोट का बनना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये सब कुछ एक साइंस फिक्शन में ही आता है। लेकिन इस मूवी को एक्शन मूवी भी बनाई गई रोबोट इंसान के बीच लड़ाई की। और देखा जाए तो ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी भी है। इसमें मर्डर होता है जिसको मिस्ट्री के तौर पे लिया जाता है सुलझाने की, और जिसमें बहुत सारा थ्रिलर भी देखने को मिलता है। यानी बहुत से सुपर जेनर है मूवी के, उन सबको ये सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। और कुछ जेनर को ये बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई करती भी है मूवी ये देखने। इस मूवी के डायरेक्टर वैसे एलेक्स प्रयाक्स हैं और इसका एक स्क्रीन प्ले किया है जेव विंटार और अकीवा गोल्ड्समैन ने। और स्क्रीन स्टोरी विंटर ने भी इस मूवी की दी है। और ये मूवी बेस्ड है ओरिजिनल स्क्रीन प्ले हार्ड वायर से और सजेक्टेड है आइजैक एसिवो की 2050 की शॉर्ट स्टोरी जिसका यही नाम था। और इस फिल्म में आपको स्टार दिखेंगे विल स्मिथ, ब्रिकेट मोहनन, ब्रूस ग्रीनफील्ड, जेम्स क्रोविनिल्ची और अमसी ग्रिट एंड एलन टूकी। 2035 की बनाई गई फ्यूचरिस्टिक है, यानी 235 में जो फ्यूचर होगा उसको प्लॉट बनाया गया है और उस 2035 के तौर पे दिखाई गई है उस वक्त क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स होंगे और वो सर्विस करेंगे इंसानों के लिए। ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी में। मूवी में किसको क्या रोल, तो इसमें विल स्मिथ ने एक डिटेक्टिव डेल स्पॉनर का रोल निभाया जो भी एक डिटेक्टिव है और बहुत ही डेयरिंग डिटेक्टिव है। और जिस केस के पीछे वो पड़ जाते हैं उस केस को पूरी तरह से सोल्व करके रहते हैं। वो रोबोटों से नफरत करते हैं, ऐसा उनका ऐसे कॉप हैं जो रोबोटों से बिल्कुल नफरत करते हैं। और इसकी बहुत ही बड़ी वजह भी है जो वो मूवी में हमें पता भी चलती है। और दूसरा करेक्टर था वो ब्रिट मोयनन का था जो डॉक्टर सुजन केल्विन का किरदार निभाती है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है और एक साइकोलॉजिकल रोबोटिक साइंटिस्ट है। और
तीसरा करेक्टर है वो एलियन टूडी, जो सनी का किरदार निभाते हैं। उनकी वॉइस दिया और मोशन दिया जिन्होंने, और ब्रूस ग्रीनफील्ड भी जिन्होंने लॉरेंस रॉबर्टसन का किरदार निभाया। और जो कंपनी के यूएसआर कंपनी के पूरी कंपनी के ओनर थे। और जेम्स क्रोवेल भी है जिन्होंने डॉक्टर एल्फ्रेड लेनिन का किरदार निभाया, जिन्होंने इस रोबोटिक दुनिया का सपना देखा, इसे बनाया, सनी को बनाया, ये बहुत कुछ किया, वो इन्हीं का था, डॉक्टर लेनिन का। जीएमसी ग्रिड भी है जिन्होंने जॉन ब्रिकिन का किरदार निभाया इसमें, इस मूवी में। मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी चल लेते हैं। वैसे आई रोबोट मूवी 2004 में आई थी। 2004 में इसने बॉक्स ऑफिस पे धक्का दी, लोग नज़दीकी थिएटरों में और वर्ल्ड वाइड धमाका मचाने के लिए तैयार हुई ये मूवी 2004 में। बस उस वक्त ये मूवी रिलीज हुई, और मूवी ने रिलीज होते एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला मूवी को, और मूवी ने धमाका करना शुरू कर दिया बॉक्स ऑफिस पे। ये मूवी वैसे तो 144.8 मिलियन डॉलर पे गई यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में, और ये इस मूवी ने 202.4 डॉलर मिलियन डॉलर की दूसरी कंट्रियों में कलेक्शन किया, और वर्ल्ड वाइड इसने टोटल किया था 347.2 मिलियन 347.2 मिलियन डॉलर की कमाई की वर्ल्ड वाइड। इसने पूरी दुनिया भर में इसने इतना कलेक्शन किया 347.2 मिलियन डॉलर का। और इसका बजट माने तो इसका 120 मिलियन इसका बजट था। 120 मिलियन की ये बजट में ये मूवी बनी थी, और 120 बजट के मिलियन के बजट में इस मूवी बनी, और इसने 247.2 मिलियन डॉलर कमाए, यानी कि अपने बजट से इसने 300 करोड़ 300 मिलियन डॉलर ज़्यादा कमाए थे। और ये बहुत ही ज़्यादा, इससे लगता है ब्लॉकबस्टर हुई। इसने अपना कलेक्शन जो बजट था वो बहुत ही अच्छे से रिकवर किया, डबल ट्रिपल रिकवर किया इस मूवी ने। तो नॉर्थ अमेरिका में ये मूवी जुलाई 16 को 2004 को रिलीज हुई थी, और वहाँ 52.2 बिलियन मिलियन डॉलर की इसने ओपनिंग वीकेंड पे कमाई की, और शानदार कलेक्शन किया अपने फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। और ये फिल्म यूनाइटेड किंगडम में 6 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी, और इसने टॉप कंट्री बॉक्स ऑफिस वीकेंड हासिल किया था उस वक्त। अलग अलग कंट्री में इसकी डेट वैसे अलग अलग हुई थी रिलीज होने की वक्त, लेकिन कलेक्शन के मामले से में इस मूवी ने हर तरफ धमाका मचाया, और एक अच्छा खासा कलेक्शन ही हासिल कर पाई। और बहुत ही ज़्यादा इसकी कहानी के लिए इसको एप्रिशिएट किया गया, और बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रशंसा हुई, और इसी प्रशंसा के कारण, माउथ पब्लिसिटी के कारण, अच्छे रिव्यू, क्रिटिकल रिव्यू सब के कारण इस मूवी ने बहुत ही अच्छा बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन किया और कमाई की। बहुत ही ज़्यादा ये मूवी हिट साबित हुई। वैसे इसके रोटेन टमाटो ने इस मूवी को 56 बेस्ट 222 रिव्यूज एंड 56% दिए थे इस मूवी को रेटिंग, और बहुत ही ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया था। एक अच्छी खासी बहुत ही अच्छी स्टोरी ऐसा भी कहा था उन्होंने, और इन्होंने इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये भी बताने की कोशिश की। जैसा कि कहा, अलग अलग जगह अलग अलग तरह रिलीज हुई थी। ये वैसे नॉर्थ अमेरिका में भी रिलीज हुई थी, जो 16 जुलाई 2004 ही थी। ऑस्ट्रेलिया में 22 जुलाई को ये रिलीज हुई थी, जो 2004 साल एक था, वर्ष दिन अलग थे। ऐसे ऐसे बहुत सी कंट्रियों में अलग अलग तरह से ये रिलीज हुई 2004 में, और बहुत ही ज़्यादा और अच्छी खासी कलेक्शन हासिल कर ली इसने। 120 डॉलर बनी ये मूवी, 144 मिलियन डॉलर का डोमेस्टिक कलेक्शन किया, 202 मिलियन डॉलर का फॉरेन मार्केट में कलेक्शन किया, और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 247.2 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था। फाइनली इसका 247.2 मिलियन डॉलर का कलेक्शन था इस मूवी का, और मिक्स रिव्यू मिले, अच्छे खासे परसेंट हो इस मूवी को, और इसके विजुअल को और इसकी एक्टिंग स्टार कास्ट को क्रिटिकल किया गया। प्लॉट क्रिटिज्म हुआ, वो से 77 एकेडमी अवार्ड थे उनके लिए। इस फिल्म के इसके विजुअल इफेक्ट के लिए, बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए नॉमिनेट भी किया गया था इस मूवी को। चलो इफेक्ट की बात करते हैं, इस मूवी के इफेक्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो सर 77 एकेडमी अवार्ड थे, उसके लिए इसको बेस्ट विजुअल इफेक्ट के तौर पर इस मूवी को नॉमिनेट किया गया था।
ये बहुत ही सम्मान की बात थी इस मूवी के लिए भी। इस मूवी को इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। वैसे कहा जाए तो इस मूवी को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए भी। इस मूवी को नॉमिनेट किया गया था, यानी ऑस्कर अवार्ड के लिए इस मूवी को नॉमिनेट किया गया और भेजा भी गया इस मूवी को। यानी ऑस्कर के लायक बनी थी ये मूवी, ऑस्कर जीतने के लायक, इसलिए इस मूवी को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया, इस आई रोबोट मूवी को। ये इसका पहला दोस्तों फैक्ट था। वैसे बता दें इस मूवी के डायरेक्टर एलेक्स प्रोयास थे, लेकिन पहले वो डायरेक्ट नहीं करने वाले थे। इस मूवी का डायरेक्टर कोई और होने वाले थे, लेकिन ये मूवी उनके द्वारा डायरेक्ट नहीं की गई। डिज्नी ने उनको ये बाद में ऑफर की और बाद में इसके डायरेक्टर बने एलेक्स प्रोयास। यानी अगर ये डिज्नी ने चाहती तो डिज्नी इसको कोई और डायरेक्टर दे सकती थी। डिज्नी ने पहले किसी एक डायरेक्टर को चुना था, लेकिन फाइनली उन्होंने दे दिया फिर एलेक्स प्रोयास को इस मूवी के लिए डायरेक्ट के तौर पर चुन लिया। अगर अगले फिट की बात करें इस मूवी के, तो ये मूवी की स्टोरी बहुत ही जगह से उठाई गई है। ये मूवी की स्टोरी मानो तो एक जगह से है ही नहीं। इस मूवी की स्टोरी बहुत सी जगह से और बहुत ही फिल्मों से मेल खाती है। छोटी छोटी स्टोरीज इस मूवी की बन के एक बहुत बड़ा प्लॉट बना इस मूवी का। इस मूवी का प्लॉट कहीं और से था, इस मूवी की स्टोरी फाइनल स्टोरी था वो कहीं और से था। इस मूवी की बीच की स्टोरी वो कहीं और से थी। जो आइसेक की स्टोरी थी यानी उनकी नॉवल थी, उससे इसका फाइनल जो था क्लाइमेक्स या फाइनल स्टोरी थी वो ली गई थी। और बाकी की स्टोरी बाकी इसकी स्टोरी यानी अकीवा गोल्ड्समैन स्टोरी में इसके बेटे क्या जेफ विंटर की जो स्टोरी थी उसकी उसी को और भी ओरिजिनल और बहुत ही ज़्यादा विजुअल इफेक्ट के साथ बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया। और भी बहुत सी मूवीज के सीन लिए गए और बनाया गया इस मूवी को। यानी ये मूवी एक मूवी से नहीं बहुत सी स्टोरी से मिल के ये मूवी बनी थी। और माने तो इस मूवी का पहले जो बहुत से जैसे इस मूवी का अगला फैक्ट है कि इस मूवी में जो रोल थे जो बहुत कुछ बदले गए थे। जैसे कि फेलिन का जो रोल था वो बदल के उसका नाम चेंज करके कर दिया गया डॉक्टर सुजन कैल्विन, ये किया गया। और जैसे यूएस आर जिसका पूरा नाम पहले था नोवेल के हिसाब से, उसका नाम था पहले यूनाइटेड स्टेट रोबोट, लेकिन फिर यूएसआर में उसको कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट रोबोटिक्स। यानी कि जो नोवेल में था वो पूरी तरह से बदल दिया। वहाँ इसको यू यूनाइटेड स्टेट रोबोट दिखाया गया था और मैकेनिकल मैन, लेकिन इसमें बदल के यूनाइटेड स्टेट रोबोटिक्स कर दिया गया। उससे बहुत से नाम और बहुत सी चीज़ें बदली गई। इस मूवी की स्टोरी जैसे शॉर्ट स्टोरी से भी उठाई गई थी जो इसके सेम नाम से थी। इसके बाद अगला बताएं तो इस मूवी आपको नाम सुना होगा ऑडी का। ऑडी सबसे महंगी मतलब कार होती है, बहुत ही ब्रांड है, बहुत ही बड़ा और महंगी कारों में से एक कार होती है। तो बहुत ही कारों में इसका बहुत ही नाम है इस ब्रांड का। इस ब्रांड के लिए एक स्पेशल कार डिजाइन की थी इस मूवी के लिए और उसका नाम था ओडी आरएस। और ये ओडी स्पेशली डिजाइन की गई थी इस मूवी के लिए, इस मूवी में ब्रांड की इमेज बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। और बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया ब्रांड की इमेज है वो बढ़ाने में इस मूवी ने बहुत मदद की। और जो ब्रांड थी ओडी की बहुत ही पब्लिसिटी हुई और बहुत ही इंक्रीज हुई इसकी ब्रांड वैल्यू में इस मूवी के कारण। जो ओडी कार दिखाई गई थी स्पेशली इसके लिए डिजाइन की गई थी, जो इसमें ओडी कार यूज हुई इस मूवी के लिए और इसने ओडी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया और उसकी ब्रांड वैल्यू और भी इंक्रीज की। अगला बताऊँ तो अगला ये है कि इस मूवी में डायरेक्ट इसके सेक्वल की भी बात करें, इसके फेक यानी मतलब इस मूवी का सिक्वल भी आ सकता है। इसको ऐसी स्टोरी की गई थी जो पहला पार्ट स्टार्टिंग में जैसे पूरा ख़त्म होता है उसे दिखाया जाता है कि सोनी है ना, सनी उसकी तरफ सभी रोबोट देख रहे हैं एनएस भाई और उसकी तरफ ही उम्मीद से देख रहे हैं, क्या पता वो उनके लिए रास्ता हो। और ऐसा ही करते वक्त जो रोनाल्ड मोरे उन्होंने कहा भी था एक इंटरव्यू में अपने कोलाइडर की
वेबसाइट के साथ उन्होंने कहा था कि वो आई रोबोट की सीक्वल पे काम कर रहे हैं, उसकी स्टोरी लिख रहे हैं, वो उसकी स्टोरी पे वो काम कर रहे हैं, उसकी जो सीक्वल होगा उसकी स्टोरी को वो कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने 2007 में कहा था एक इंटरव्यू में। और जब पूछा गया था इसके डायरेक्टर से यानी एलेक्स कोरिया से, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, शायद इस मूवी का सीक्वल बनना बहुत मुश्किल, और बने तो वो अलग ही लेवल पे होगा, शायद अब वो अंतरिक्ष में होगा, स्पेस में बनेगा, वो स्पेस होगा, वो बहुत ही ज़्यादा बजट के साथ और बहुत ही ज़्यादा विजुअल होंगे उसमें, बहुत ही अलग लेवल पे बनेगा अगर बनेगा। लेकिन उनको इस सीक्वल के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी और उम्मीदें भी कम थी। हो सकता है कि कहीं उनको कुछ बताया नहीं गया हो, क्योंकि जो डायरेक्टर उनको कहीं चेंज करने की बात चल रही हो, क्या पता हो अब सेकेंड इसका सीक्वल हो कोई और डायरेक्ट करे। जबकि बाकी हॉलीवुड मूवी में होता है, जैसे बैटमैन कितनी मूवीज है उनको अलग अलग डायरेक्टर ने, जस्ट लीप अलग डायरेक्टर ने, से डायरेक्टर बदलते रहते हैं। शायद एलेक्स बोरियास इसके सेकंड सीक्वल को डायरेक्ट ना करे और किसी और कर रहे हैं, और मॉर्गन रोनाल्ड मोरिस को राइट कर रहे हैं, और उनको पता हो, तो उन्होंने बस कहा था। तो शायद इसका सीक्वल आने की उम्मीद है, इसका सीक्वल आ सकता है, और सीक्वल आएगा तो बहुत ही बड़ा लेवल पे होगा, क्योंकि उन्होंने 2035 पहले दिखाते और इतनी रोबोट इतनी कुछ दिखाते, अब आएगा सीक्वल तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेस और बहुत ज़्यादा रोबोटिक और विजुअल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा विकसित समाज दिखाना पड़ेगा, सोसाइटी दिखानी पड़ेगी। शायद हो भी सकता है कि जो सोनी था वो लेके गया सभी रोबोट को जो उसकी तरह उम्मीद से देख रहे थे, शायद अब वो स्पेस में चले गए सभी, और वहाँ जाके उन्होंने एक नई दुनिया बना ली हो, और अब इंसान और उनकी नई दुनिया की शुरुआत हो, और क्या पता युद्ध भी हो, एक अलग ही कहानी शुरू हो सकती है अब इस मूवी की। ये भी हो सकता है जैसे इस मूवी को एंड टच दिया गया तो उससे इसका सीक्वल बनना तो वैसे भी तय है लगता है, और सीक्वल इसका बन भी सकता है, मूवी की स्टोरी को आराम से आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि मूवी को क्लाइमेक्स देखे तो हम। ये थी रोबोट मूवी, आई रोबोट मूवी। इस मूवी के बारे में स्टोरी हमने स्टार्ट की थी, स्टोरी एक्सप्लेन की थी, इसके जो डाउट थे वो क्लियर किए, जो भी डाउट थे मूवी में वो बहुत ही तरह से हमने क्लियर कर दी, स्टोरी को पूरी एक्सप्लेन कर दिया। हमने मूवी की अपडेट और फैक्ट के बारे में बात कर ली, मूवी का पूरी तरह से हमने रिव्यू भी कर दिया, फुली रिव्यू कर दिया हमने मूवी के बारे में, मूवी कैसी। मूवी एक अच्छी खासी मूवी थी जिसमें हमको रियलिस्टिक इस मूवी को हम कह सकते हैं, क्योंकि मूवी के जैसे रोबोटिक दुनिया बताई गई, शायद फ्यूचर में ऐसी दुनिया बन सकती है, हो भी सकती है, तो ये रियलिस्टिक हो जाती है मूवी। मूवी माने तो इंटेलिजेंट है, मूवी में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ों का काम किया गया है, जैसे थर्ड लॉ यानी 3 लॉ भी मान लो रोबोट के लिए बनाए गए नियम, वो तीनों नियम बहुत ही शानदार है, और ये तीनों नियम इंटेलिजेंट का सबूत देते हैं, जो रोबोट इंसानों में तालमेल रखेंगे, और इंसान इतना इंटेलिजेंट रोबोट बनाना कि सपने देखने लगे, नींद मिलने लगे, बहुत शानदार बात है। और ये मूवी आप मानो तो ये मूवी बहुत ही शानदार थॉट प्रवर्क है, इसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं सोच और जो कल्पना है वो बहुत ही शानदार है, चाहे किसी रोबोट की सोने की क्षमता, उसे सपने देखने की क्षमता, इमोशन फील करने की क्षमता, और जो क्राइम करने की हो, लॉ बनाने की हो, और एक रोबोट उम्मीद की हो, और ऐसी रोबोटिक दुनिया बहुत शानदार, मतलब बहुत ही शानदार काम किया गया मूवी में। मूवी बहुत इंटरेस्ट थी, मूवी की स्टोरी देखी जाए और मूवी की जो स्टार कास्ट थी उनकी परफॉर्मेंस से मूवी एक इंटरेस्ट टच भी लेती है, बहुत ही शानदार, और मूवी को इंटरेस्टिंग तौर पर रखने की कोशिश करती है ये टच इस मूवी का। और मूवी की माने तो मूवी एक मस्ट वॉचेबल है, मतलब साइंस फिक्शन के तौर पे आप इस मूवी को देखें तो भी आपके लिए बहुत ही शानदार है, और मूवी को आप एक्शन फिल्म के तौर पे भी देख सकते हैं जो भी आपको बहुत एंटरटेन करेगी, और मूवी को आप मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर के तौर पे भी देख सकते हैं, ये भी इसका फ्लेवर बन सकता है, इसलिए मूवी एक मस्ट वॉचेबल मूवी बन जाती है आराम से, और मूवी आपको पूरी तरह से हर जेनर का मज़ा, हर जेनर का मसाला देने की कोशिश करती है, जो मूवी को एंटरटेन बनाने का। हाँ मूवी में थोड़ी रोमांस की कमी थी, इतना कुछ रोमांटिक था नहीं, रोमांस दिखाई नहीं गया था,
इसलिए रोमांटिक तौर पर ये मूवी नहीं बनती, बाकी सभी जेनरों को आराम से ये मूवी शूट करने लगती है। तो लोग ये मूवी बहुत ही शानदार, रियलिस्टिक है, इंटेंस है और थॉट प्रोवोकिंग है, और मानो तो बहुत ही शानदार एक एक्शन थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी है, जिसे आप देखोगे तो एंजॉय करोगे और बहुत ही शानदार आपको ये मूवी लगेगी। और इसका सीक्वल आया था, बहुत ही आपके लिए शानदार होगा। सीक्वल बहुत ही बड़े लेवल पे होगा और बहुत ही एंटरटेन करेगा आपको, इसलिए फर्स्ट पार्ट देखना आपके लिए मस्ट वॉचेबल हो जाएगा। मूवी की रिव्यू मिले, आईएमडी वालों ने भी मूवी को शानदार रेटिंग और रिव्यू दिए और बहुत ही अच्छी रेटिंग रिव्यू मिली आईएमडी वालों से भी। मूवी को हर तरफ से बहुत ही शानदार रिव्यू और रिव्यू। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इसने धमाल मचाया, ट्रिपल कलेक्शन कर लिया और बजट से ट्रिपल 2 से 3 गुना बजट से कलेक्शन किया था इस मूवी ने। मूवी वैसे 2004 में थी और मूवी में जो स्पेशल इफेक्ट विजुअल्स पर दिखाया गया वो बहुत ही बेहतरीन है, उसके लिए इसको नॉमिनेट भी किया गया। बहुत ही शानदार ऑस्कर के लिए भी इस मूवी को नॉमिनेट किया गया, जो सबसे बड़ा ऑस्कर होता है एक फिल्म के लिए, चाहे फिल्म के लिए हो, चाहे डायरेक्टर के लिए, चाहे एक्टर के लिए, जो उनकी पूरी ज़िंदगी को सफल बना देता है। उस अवार्ड के लिए भी इस मूवी को नॉमिनेट किया गया और इस कारण ये मूवी सच में एक बहुत शानदार मस्ट वॉचेबल मूवी होती है, जो आपको इंजॉय, एंटरटेन और नॉलेज देने की कोशिश करती है। इस मूवी में सब कुछ मिलता है आपको पूरी तरह से सही सही। तो आई होप ये वीडियो था और आपको पसंद आया होगा पूरी तरह से। इस मूवी के बारे में बहुत से हमने जानकारी दे दी, इस मूवी की अपडेट दे दी, इस मूवी की रिव्यू दे दी, इस मूवी का फैक्ट दे दिया, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, बहुत ही कुछ बता दिया एक ही वीडियो में। हमने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया इस मूवी को हमने दोस्तों। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि नेटफ्लिक्स मूवीज़ की ट्रेलर के रिव्यू मिलेंगे, नेटफ्लिक्स मूवी के रिव्यू मिलेंगे, स्टोरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, बाकी अमेजोन प्राइम की भी स्टोरी एक्सप्लेन मिलेंगी, उनके भी ट्रेलर रिव्यू, मूवी रिव्यू मिलेंगे। ट्रेलर रिव्यू हर मूवी, चाहे हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, सभी के मिलेंगे आपको रिव्यू। मूवी रिव्यू मिलेंगे, अपडेट मिलेगी, हर न्यूज़ जो मूवी फिल्मों से रिलेटेड है, हर मूवी। अब जो भी सारे रोबोट थे वो डीएक्टिव होने के बाद अब सभी कंट्रोल में है और पूरे शहर में मिलिट्री की ओर से कब्जा कर लिया गया है और मिलिट्री की तौर से सभी को सिक्योरिटी दे दी गई है। और जो NS5 थे उन सबको वापस अपने ही गोडाउन में भेजा जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी। NS4 थे, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। NS4 बनाए गए थे इंसानों की मदद के लिए, उनको तबाह कर दिया और पूरे शहर पे हमला कर दिया था। और अटैक करने के बाद अब उन्हें पूरी तरह से इनएक्टिव कर दिया गया है। इनएक्टिव करने के बाद उन्हें फिर से बंद किया जा रहा है। और इसी के बीच जो केस होता है, फिर तो स्पॉनर फिर डॉक्टर सुजन कहती है आखिर लॉरेंस को तो विक्की ने मारा, तो क्या डॉक्टर लेनिन को भी? तो वो कहता है कि डॉक्टर लेनिन को विक्की ने नहीं, सनी ने मारा। हाँ, इसके बाद सनी कहता है हाँ वो मैंने नहीं किया, उन्होंने करवाया था, मैंने ये नहीं किया, उन्होंने कसम दी थी। जो स्पॉनर कहता है कि हाँ तुमने, क्योंकि डॉक्टर लेनिन मुझे इन्वेस्टिगेट पर तौर पे इस केस पे लगाना चाहते थे, क्ल्यू देने के दौरान तुम्हें रखा, तुमसे उन्हें मरवाया, उन्होंने तुम्हें मरवाया। तुमने किसी, क्योंकि रोबोट किसी का मर्डर नहीं कर सकते, वो केवल आदेश पालन कर सकते, इसलिए तुमने कोई क्राइम नहीं किया, इसलिए तुम्हें जेल नहीं होगी। और सनी रोबोट से बहुत नफरत करता था स्टोनर, लेकिन अब उसने दोस्ती कर ली स्टोनर से, अब दोस्त बन चुके हैं। और इस सब पे सुजन भी कहती है कि तो तुम्हारे अंदर दिल भी है, इस बात का तो पता ही नहीं था। अब उनके भी दोस्त थी। और जो अंत का सीन है, जो सपने में दिखता था सनी को, वो क्रिएट होता है और सनी वहाँ ऊपर खड़ा होता है उस ब्रिज के पास, और सभी रोबोट वाइफ उम्मीद से उसकी ओर देख रहे होते हैं। उसका एक नया सफ़र स्टार्ट होने लगता है। अब ये नया सफ़र क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो उम्मीद है बाकी सभी रोबोट के लिए, NS5 के लिए उम्मीद के तौर पर दिख रहा है। डॉक्टर लेनिन ने उसे इसलिए बनाया। अब आपको बता देता हूँ कुछ डाउट से देखो,
मतलब डॉक्टर लेनिन ने ही अपने आप को मरवाया था, और मरवाने के लिए उन्होंने यूज़ किया था सनी को। और सनी का उन्होंने यूज़ क्यों किया? सनी का यूज़ इसलिए किया क्योंकि वो विक्की के कंट्रोल में थे और वो कुछ कर नहीं पाते। उन्हें विक्की का पूरा प्लान पता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। विक्की उन्हें करने नहीं देती। इसी कारण उन्होंने बनाया सनी को। सनी को उन्होंने खुद को मरवाया, और सुसाइड, और इसी तरह उन्होंने इन्वेस्टिगेट पे लगाया था। स्पूनर के इन्वेस्टिगेट पे लगने के बाद उन्हें पता था ये इस प्लान का पूरा भांडा फूट जाएगा और सभी को पता लग जाएगा। इसलिए उन्होंने स्पूनर को इस केस पर लगाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की और क्लू देने की कोशिश की, जैसे हंसल एंड ग्रेड की। जैसे क्लू छोड़, वो ब्रेड छोड़ के गए तो वो अपने पीछे क्लू कैसे छोड़ के गई जैसा। वैसे लॉरेंस रॉबर्टसन उसके कब्जे में था विक्की के, लेकिन उसने उसको मारा क्यों? क्योंकि रॉबर्टसन, क्योंकि विक्की खुद कुछ नहीं कर सकती थी, वो केवल पालन कर सकती थी, और उसने कंट्रोल कर लिया रॉबर्टसन पे। अब रॉबर्टसन की शायद उसे ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप इन्वॉल्व हो चुकी थी। इसलिए उसने रॉबर्टसन को भी मरवा दिया। और ये भी पता लग गया है कि स्पूनर क्यों नफरत करता है रोबोट से। इतनी क्यों ज़्यादा वो नफरत करता था और रोबोट को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उन्हें क्राइम समझता था, वो क्राइम कर सकते हैं। क्योंकि स्पूनर को पता था कि एक लड़की जो बच सकती थी, लेकिन रोबोट ने उसे नहीं बचाया। इसलिए नहीं बचाया कि उसने अपना लॉजिक लगाया, और ना कि उसने कुछ, क्योंकि उसमें इमोशनल नहीं थे, इमोशन नहीं थे, कुछ फीलिंग नहीं थी, इसलिए उसने ये केयर नहीं की, उस लड़की को नहीं बचाया, उसे बचाया। लेकिन जब सनी से मिला तो पता चला उसे, वो सपने देखता है और इमोशन और उनकी केयर करता है। उसने सूजन को बचा के ये साबित कर दिया। इसके बाद इसलिए वो भरोसा करने लगा रोबोट पे, और उसने दोस्ती भी कर ली सनी से इसी के बाद। इससे सनी की और उसकी दोस्ती भी हो जाती है, और रोबोट पे अब भरोसा करने लगता है पूरी तरह से स्पूनर। क्योंकि उसको पता है इनमें सनी के जैसे अभी सब बन गए, इमोशन की केयर, इमोशन होगा, इनमें फीलिंग होगी, ये डिसीजन सही ले पाएंगे। अब ये कुछ क्राइम या कुछ गलत नहीं कर सकते। रोबोट से करवाया जा सकता पर ये कुछ नहीं करते। तो लेनी ने पूरी रिसर्च की थी और सनी को एक अलग ही तौर पे बनाया था, ये यूनिक तौर पे बनाया था। उन्होंने इसे क्लू देने के तौर पे भी बनाया था, इन्वेस्टिगेट विकी का भांडा फोड़ने के लिए भी। और उन्होंने एक सपना देखा था, क्योंकि रोबोट आने वाले समय में वो सपने भी देखेंगे इंसानों की तरह। इंसानों की तरह वो काम भी करेंगे और सोएंगे भी और सपने भी देखेंगे और इमोशन फील भी करते हैं। ये सब कहा था उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में, और ये उन्होंने साबित किया और सनी को इस लायक बनाया कि वो सपने देख सके। अनस फाइव ने अनस फोर को इसलिए मारने लगे क्योंकि अनस फोर वो रोबोट थे जो इंसानों केयर कर सकते और इंसानों के ही कंट्रोल में थे और इंसानों को वो बचाते थे। और एनएस फोर के होते हुए एनएस फाइव उन्हें नहीं मार सकते थे। इसलिए एनएस फोर को सभी को एक तरफ बंद करके उन्हें फिर तबाह करने लगे एनएस फाइव। और एनएस फाइव ने पूरी तरह से वहाँ उनको तबाह कर दिया, और अब इंसानों को बचाने के लिए एनएस फोर नहीं थे। अब एनएस फाइव उनसे पूरी तरह से हमला कर सकते थे, अटैक कर सकते थे और कब्जा कर सकते थे। सोनी को एक बहुत ही शानदार डेंसर एलोई का मेटल से बनाया गया था, जो कि विक्की के जो नेनेटाइज थे, जो सिक्योरिटी में थे, वो भी कुछ नहीं कर पाते और वो नेनेटाइज ले सकता था। उसका मेटल इतना मजबूत था और उसने नेनेटाइज लिए भी, और उन्होंने नेनेटाइज लेके सनी को, विक्की को हरा भी दिया। सनी को इसी तौर से बनाया दिया था डॉक्टर लेनी ने। मूवी में बिल्कुल भी कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, बिल्कुल रियलिस्टिक मूवी लगी, क्योंकि मूवी में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि मूवी में कहीं भी तुम कुछ देखोगे सब कुछ रियल, मतलब ये आने वाले फ्यूचर बता सकती है। ये मूवी इतनी रियलिस्टिक थी, आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है ये सब दिख रहा था। इस मूवी में इतना कुछ ज़्यादा मतलब लॉजिक से हट के नहीं बताया गया, रियलिस्टिक लगा है, सब कुछ बताया गया। रोबोट होंगे तो इंसानों की केयर के लिए होंगे, उनकी मदद के लिए बनाए जाएंगे, और वो शायद क्राइम नहीं कर पाएंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो शायद इतनी सोचने लगे कि इंसानों को अपने लिए खतरा समझने लगे, ऐसा भी हो सकता है। एक बहुत ही शानदार सोच
कहानी थी। और विल स्मिथ ने इसमें बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने पूरी मूवी में एक शानदार डिटेक्टिव का किरदार निभाया, जो डिटेक्टिव का ही काम करते रहे पूरी मूवी में। और जिन्होंने कॉमेडी के साथ सीरियस वाला जो लुक था वो भी रखा। तो सीरियस और कॉमेडी को एक तरफ बैलेंस करके उन्होंने अपने करेक्टर को पूरी तरह से अच्छे से परफॉर्म किया। डॉक्टर और डिटेक्टिव स्पूनर के करेक्टर को पूरी तरह से वो सूटेबल हुए। और सुजैन का जितना करेक्टर था, यानी के मोहन जितना करेक्टर था उतना बहुत ही शानदार था। और उन्होंने जिसका करेक्टर था उनका, कि वो रोबोट को इतना पढ़ सकती है, रोबोट के बारे में इतना जानती है, साइंटिस्ट है, वो सभी दिखाया गया। उनका भरोसा, मतलब उनका जितना भी रोल था उन्होंने अच्छे से निभाया। बाकी सभी किसी का इम्पोर्टेंट नहीं था। और सनी के लिए तो विजुअल इफेक्ट का यूज़ किया गया था, वो शानदार थे। इसके विजुअल इफेक्ट बहुत कमाल के लगे। ऑल ऑफ मूवी की स्टोरी में बहुत ही शानदार था। मतलब स्टोरी में विजुअली तौर पे साइंटिफिक मूवी थ्रिलर भी बन जाती है। मूवी अच्छी खासी स्टोरी प्रेजेंट करके जाती है। मूवी की स्टोरी बहुत शानदार थी। विकी बस इसलिए हमला करने लगती है क्योंकि वो इंसानों को ही खतरा समझने लगती है। इंसानों के लिए, इंसान के लिए वैसे खतरा ही बनते जा रहे हैं। और ऐसी चीज़ें करती है जो इंसान, और वो कुछ इंसानों को तकलीफ पहुंचा के उन्हें सेक्रीफाइस करके बाकी के इंसानों को बचाने की कोशिश कर रही थी। और वो सारे रूल तोड़ रही थी जो रूल रोबोट के लिए बनाए गए थे। और वो बहुत ही शानदार स्मार्ट तरीके से ये सब कर रही थी। और इतने जो भी थे वो डॉक्टर लेनिन से और रॉबर्टसन से करवा रहे थे। लेकिन अब पूरी तरह से NS5 के आने के बाद उसने कंट्रोल कर लिया USR पे। और पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अब उसे डॉक्टर लेनिन या फिर रॉबर्टसन की ज़रूरत नहीं थी। तो डॉक्टर लेनिन ने तो खुद को ही मरवाया था क्लू देने के तौर पर, लेकिन रॉबर्टसन ने को मार दिया विकी ने। कोई भी क्लू वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इस तरह ये आई रोबोट मूवी पूरी तरह से एक अच्छी खासी मूवी निकलती है, जो आपको एंटरटेन करने की बहुत ही अच्छी कोशिश करती है और एंटरटेन करती है। आपको ये ना तो लॉजिकल या कुछ ज़्यादा नहीं जाने देती है, और आपको एक लॉजिकल और रियलिस्टिक फ्यूचर दिखाने की कोशिश करती है पूरी तरह से। वक्त जो रोनाल्ड मोरे उन्होंने कहा भी था एक इंटरव्यू में अपने कोलाइडर की वेबसाइट के साथ, उन्होंने कहा था कि वो आई रोबोट की सीक्वल पे काम कर रहे हैं, उसकी स्टोरी लिख रहे हैं, वो उसकी स्टोरी पे वो काम कर रहे हैं, उसकी जो सीक्वल होगा उसकी स्टोरी को वो कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने 2007 में कहा था एक इंटरव्यू में। और जब पूछा गया था इसके डायरेक्टर से यानी एलेक्स कोरियास से, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, शायद इस मूवी का सीक्वल बनना बहुत मुश्किल, और बने तो वो अलग ही लेवल पे होगा। शायद अब वो अंतरिक्ष में होगा, स्पेस में बनेगा, आउट ऑफ स्पेस होगा, बहुत ही ज़्यादा बजट के साथ और बहुत ही ज़्यादा विजुअल होंगे उसमें, बहुत ही अलग लेवल पे बनेगा अगर बनेगा। लेकिन उनको इस सीक्वल के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी और उम्मीदें भी कम थी। हो सकता है कि कहीं उनको कुछ बताया नहीं गया हो, क्योंकि जो डायरेक्टर उनको कहीं चेंज करने की बात चल रही हो, क्या पता हो अब सेकंड इसका सीक्वल हो कोई और डायरेक्ट करे। जबकि बाकी हॉलीवुड मूवी में होता है, जैसे बैटमैन कितनी मूवीज है उनको अलग अलग डायरेक्टर ने, जस्ट लीप अलग डायरेक्टर ने, से डायरेक्टर बदलते रहते हैं। शायद एलेक्स कोरियास इसके सेकंड सीक्वल को डायरेक्ट ना करे और किसी और कर रहे हैं, और मॉर्गन रोनाल्ड मोरिस को राइट कर रहे हैं और उनको पता हो। उन्होंने बस कहा था, तो शायद इसका सीक्वल आने की उम्मीद है। इसका सीक्वल आ सकता है, और सीक्वल आएगा तो बहुत ही बड़ा लेवल पे होगा, क्योंकि उन्होंने 2035 पहले दिखा दिया और इतनी रोबोट इतनी कुछ दिखा दिया। अब आएगा सीक्वल तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेस और बहुत ज़्यादा रोबोटिक और विजुअल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा विकसित समाज दिखाना पड़ेगा, सोसाइटी दिखानी पड़ेगी। शायद हो भी सकता है कि जो सोनी था वो लेके गया सभी रोबोट को जो उसकी तरह उम्मीद से देख रहे थे, शायद अब वो स्पेस में चले गए सभी, और वहाँ जाके उन्होंने एक नई दुनिया बना ली हो, और इंसान और उनकी नई दुनिया की शुरुआत हो, और क्या पता युद्ध भी हो। एक अलग ही कहानी शुरू हो सकती है अब इस मूवी की, ये भी हो सकता है। जैसे इस मूवी को एंड टच दिया गया था, उससे इसका सीक्वल बनना तो वैसे भी तय है लगता है। और सीक्वल इसका बन भी सकता है, मूवी की स्टोरी को आराम से आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि मूवी को क्लाइमेक्स देखे तो हम
ये थी रोबोट मूवी, आई रोबोट मूवी। इस मूवी के बारे में स्टोरी हमने स्टार्ट की थी, स्टोरी एक्सप्लेन की थी, इसके जो डाउट थे वो क्लियर किए। जो भी डाउट थे मूवी में वो बहुत ही तरह से हमने क्लियर कर दी, स्टोरी को पूरी एक्सप्लेन कर दिया। हमने मूवी की अपडेट और फैक्ट के बारे में बात कर ली। मूवी का पूरी तरह से हमने रिव्यू भी कर दिया, फुली रिव्यू कर दिया हमने मूवी के बारे में, मूवी कैसी है। मूवी एक अच्छी खासी मूवी थी जिसमें हमको रियलिस्टिक इस मूवी को हम कह सकते हैं, क्योंकि मूवी के जैसे रोबोटिक दुनिया बताई गई, शायद फ्यूचर में ऐसी दुनिया बन सकती है, हो भी सकती है, तो ये रियलिस्टिक हो जाती है मूवी। मूवी माने तो इंटेलिजेंट है, मूवी में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ों का काम किया गया है। जैसे थर्ड लॉ, यानी 3 लॉ भी मान लो रोबोट के लिए बनाए गए नियम, वो तीनों नियम बहुत ही शानदार है। और ये तीनों नियम इंटेलिजेंट का सबूत देते हैं, जो रोबोट इंसानों में तालमेल रखेंगे, और इंसान इतना इंटेलिजेंट रोबोट बनाना कि सपने देखने लगे, नींद मिलने लगे, बहुत शानदार बात है। और ये मूवी आप मानो तो ये मूवी बहुत ही शानदार थॉट प्रोवोकिंग है। इसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं सोच और जो कल्पना है वो बहुत ही शानदार है। चाहे किसी रोबोट की सोने की क्षमता, उसे सपने देखने की क्षमता, इमोशन फील करने की क्षमता, और जो क्राइम करने की हो, लॉ बनाने की हो, और एक रोबोट उम्मीद की हो, और ऐसी रोबोटिक दुनिया बहुत शानदार, मतलब बहुत ही शानदार काम किया गया मूवी में। मूवी बहुत ही इंटरेस्ट थी, मूवी की स्टोरी देखी जाए और मूवी की जो स्टार कास्ट थी उनकी परफॉर्मेंस से मूवी एक इंटरेस्ट टच भी लेती है, बहुत ही शानदार। और मूवी को इंटरेस्टिंग तौर पर रखने की कोशिश करती है ये टच इस मूवी का। और मूवी की माने तो मूवी एक मस्ट वॉचेबल है, मतलब साइंस फिक्शन के तौर पे आप इस मूवी को देखें तो भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। और मूवी को आप एक्शन फिल्म के तौर पे भी देख सकते हैं, जो भी आपको बहुत एंटरटेन करेगी। और मूवी को आप मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर के तौर पे भी देख सकते हैं, ये भी इसका फ्लेवर बन सकता है। इसलिए मूवी एक मस्ट वॉचेबल मूवी बन जाती है आराम से। और मूवी आपको पूरी तरह से हर जेनर का मज़ा, हर जेनर का मसाला देने की कोशिश करती है, जो मूवी को एंटरटेन बनाने का। हाँ, मूवी में थोड़ी रोमांस की कमी थी, इतना कुछ रोमांटिक था नहीं, रोमांस दिखाई नहीं गया था, इसलिए रोमांटिक तौर पर ये मूवी नहीं बनती। बाकी सभी जेनरों को आराम से ये मूवी शूट करने लगती है। तो लोग ये मूवी बहुत ही शानदार, रियलिस्टिक है, इंटेंस है, और थॉट प्रोवोकिंग है, और मानो तो बहुत ही शानदार एक एक्शन थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी है, जिसे आप देखोगे तो एंजॉय करोगे और बहुत ही शानदार आपको ये मूवी लगेगी। और इसका सीक्वल आया तो बहुत ही आपके लिए शानदार होगा, सीक्वल बहुत ही बड़े लेवल पे होगा और बहुत ही एंटरटेन करेगा आपको, इसलिए फर्स्ट पार्ट देखना आपके लिए मस्ट वॉचेबल हो जाएगा। मूवी के रिव्यू मिले, आईएमडी वालों ने भी मूवी को शानदार रेटिंग और रिव्यू दिए, और बहुत ही अच्छी रेटिंग रिव्यू मिली आईएमडी वालों से भी मूवी को, हर तरफ से बहुत ही शानदार रिव्यू और रिव्यू। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इसने धमाल मचाया, ट्रिपल कलेक्शन कर लिया बजट से, ट्रिपल 2 से 3 गुना बजट से कलेक्शन किया था इस मूवी ने। मूवी वैसे 2004 में आई थी, और मूवी में जो स्पेशल इफेक्ट विजुअल इस पर दिखाया गया वो बहुत ही बेहतरीन है, उसके लिए इसको नॉमिनेट भी किया गया। बहुत ही शानदार ऑस्कर के लिए भी इस मूवी को नॉमिनेट किया गया, जो सबसे बड़ा ऑस्कर होता है एक फिल्म के लिए, चाहे फिल्म के लिए हो, चाहे डायरेक्टर के लिए, चाहे एक्टर के लिए, जो उनकी पूरी ज़िंदगी को सफल बना देता है, उस अवार्ड के लिए भी इस मूवी को नॉमिनेट किया गया। और इस कारण ये मूवी सच में एक बहुत शानदार मस्त वॉचेबल मूवी होती है, जो आपको इंजॉय, एंटरटेन और नॉलेज देने की कोशिश करती है। जिस मूवी में सब कुछ मिलता है आपको पूरी तरह से सही सही। तो आई होप ये वीडियो था और आपको पसंद आया होगा पूरी तरह से। इस मूवी के बारे में बहुत से हमने जानकारी दे दी, इस मूवी की अपडेट दे दी, इस मूवी की रिव्यू दे दी, इस मूवी का फैक्ट दे दिया, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, बहुत ही कुछ बता दिया एक ही वीडियो में हमने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया इस मूवी को हमने दोस्तों। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि नेटफ्लिक्स मूवीज़ की ट्रेलर के रिव्यू मिलेंगे, नेटफ्लिक्स मूवी के रिव्यू मिलेंगे, स्टोरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, बाकी अमेजोन प्राइम की भी स्टोरी एक्सप्लेन मिलेंगी, उनके भी ट्रेलर रिव्यू, मूवी रिव्यू मिलेंगे।
टेलर रिव्यू, हर मूवी चाहे हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो सभी के मिलेंगे आपको रिव्यू, मूवी रिव्यू मिलेंगे, अपडेट मिलेगी, हर न्यूज़ जो मूवी फिल्मों से रिलेटेड है हर मूवी